हेलो एंड वेलकम टू डेली बाइट्स ऑल ऑफ यू वंस अगेन। थोड़ा सा आईपीबीएड के एग्जाम से पहले मैं चाह रहा था आप लोगों से एक बार बात कर लें, क्योंकि थोड़ा सा ये एग्जाम इम्पॉर्टेंट है। चाहे आपको लगे कि नहीं नहीं सर, हम तो डीयू वाला, हम तो बीएचयू वाला, हम तो फलाना आ रही और ये वो सब दुनिया भर का, ठीक है, वो सारी बातें ठीक है। इट्स गुड टू एस्पायर फॉर द बेस्ट, लेकिन हमको ये भी देखना होगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट ऐसा है जहां पर एडमिशन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, जो टेक्निकली एडमिशन देता है, जहां पर मेजोरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स सेलेक्ट होते हैं। बात सिर्फ एडमिशन की नहीं है, देखो इसमें भी क्या है कि बहुत से कॉलेजेस हैं, तो बेहतर ये है कि जब फी देना ही है ठीक ठाक, तो क्यों ना जो है सबसे बेहतर वाले कॉलेज में उसमें सेलेक्ट हुआ जाए, पहला चीज। दूसरा चीज, क्यों ना इस क्वेश्चन से बचा जाए कि जैसे मान लो जो अभी 15 दिन के अंदर इनका काउंसलिंग काउंसलिंग का सारा शेड्यूल आ जाएगा आईपी वालों का, तो क्यों ना इस चीज से बचा जाए कि सर यहाँ पर एडमिशन ले लेंगे तो डिग्री का तो वैल्यू सेम ही है, आगे हम ध्यान रखेंगे। को अच्छे खासे कैंडिडेट्स आते हैं जो ये सब बातें भी करते हैं। अभी आप इसी मीट में बैठे हो ना, अभी सब डिनाई करेंगे। यही सेशन मैं जब 20 दिन बाद कंडक्ट करूंगा, आपको इसी में से अच्छे खासे लोग माइक ऑन करके बोलेंगे कि सर वो टॉप का 3 कॉलेज है, उसको छोड़ के अगर किसी और में हो तो कोई दिक्कत है क्या? सर ये वाले कॉलेज ले लें, यहाँ पर सबसे अच्छा एडमिशन, ये वाला कॉलेज कैसा है, इसमें एडमिशन लें क्या? देखो, एक ऊपर का 2 3 4 कॉलेज छोड़ दिया जाए तो बाकी कहीं भी आप एडमिशन ले सकते हो, उसमें कहीं भी आप एडमिशन ले सकते हो। और आईपीबीएड का एंट्रेंस एग्जाम एज फार एज जो पेपर स्ट्रक्चर है, मैं कंपटीशन नहीं कह रहा हूं, मैं पेपर स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा हूं। जहां पर आपसे 25 क्वेश्चन वो पूछता है जनरल अवेयरनेस का, 25 क्वेश्चन पूछता है आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड का, 25 क्वेश्चन आपसे पूछता है मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग का, 25 क्वेश्चन आपसे पूछता है इंग्लिश का। तो टोटल जो 4 सेक्शन होते हैं ना, पेपर का पैटर्न बहुत ही डिफाइंड है। पेपर का पैटर्न बहुत डिफाइंड होने के कारण ना थोड़ा सा पेपर हल्का हो जाता है। ठीक है, पैटर्न एकदम डिफाइंड, हमको पता है 25 क्वेश्चन हमको इंग्लिश का ही दिखेगा, तो पैटर्न थोड़ा सा हल्का हो जाता है। और देखो, पैटर्न थोड़ा सा हल्का हो जाता है, पॉइंट ये है कि दिक्कत इस बात में नहीं है कि महीने भर बाद हम लोग ये बात कर रहे हैं कि सर मेरा ये वाला पेपर नहीं सही हो पाया था, तो ये ऊपर के 3 4 5 कॉलेज हमको नहीं मिल रहा है, तो बॉटम के 1 2 कॉलेज हैं, इन दोनों में कौन सा बेस्ट है? ठीक है कि सर इन दोनों में कौन सा बेस्ट है? नहीं, इस तरह के डिबेट में हमको नहीं फंसना है। समझने वाली बात ये कि अगर आप इस तरह के डिबेट में फंस रहे हो, अगर आपका सिचुएशन ऐसे जगह पर है, तो आप इमेजिन करो वेयर यू आर स्टैंडिंग। यू शुड लाइक रिफ्लेक्ट, सेल्फ रिफ्लेक्ट कि अच्छा, आई हैव टू बी अ टीचर आल्सो और नॉट। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ बीएड की डिग्री की दौड़ में लगे हुए हैं इसलिए कि कोई सरकारी शिक्षक बन जाए कभी, नहीं तो फिर ऐसा नहीं होगा। अगर सिर्फ बीएड की डिग्री की दौड़ में इसलिए क्योंकि सरकारी शिक्षक बन जाए तो इस तरह से फिर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिंपल सा रीजन है, वो जो 4 सेक्शन है अगर आप अभी नहीं मैनेज कर पा रहे हो, तो बाद में तो जितना भी जॉब वाला एग्जाम है उसमें तो बहुत ज्यादा चीजें पूछी जाती है, वहां आप कैसे मैनेज करोगे? ठीक है, तो एक सेल्फ रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन यही है। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि पूरे डेडिकेशन से इस एग्जाम को हमको देना है। एक एक क्वेश्चन जो आपके आगे पेपर में आएगा, सभी क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ना है। क्वेश्चन को इंग्लिश हिंदी दोनों में ट्रांसलेट करके देख लेना है। ठीक है, कोई महान आत्मा ये मत आ जाना कि सर इंग्लिश को भी हिंदी में देख सकते हैं क्या, प्लीज इस तरह का सवाल अभी पूछ के अपनी बेइज्जती नहीं करवाइएगा। ठीक है, तो इंग्लिश में किसी क्वेश्चन को देख रहे हो, नहीं आ रहा है तो कोशिश करना एक बार हिंदी में भी पढ़ लें, खास करके टीचिंग एप्टीट्यूड को। ठीक है, जैसे मान लो अब तो पेपर ऑफलाइन होगा, तो इंग्लिश इधर भी दिया रहेगा और हिंदी इधर भी दिया रहेगा, तो बहुत लोग क्या करते हैं, इंग्लिश वाले सिर्फ रीड करते रहते हैं, हिंदी वाले पे ध्यान नहीं देते हैं। तो कई बार टीचिंग एप्टीट्यूड के ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं ना, तुम इंग्लिश के साथ साथ बगल में हिंदी वाला भी पढ़ो कि क्या दिया हुआ है। तो इंग्लिश के साथ साथ मेंटली प्रिपेयर्ड रहना कि कोई क्वेश्चन अगर छोड़ रहे हैं तो इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ लेंगे उसको, तब छोड़ेंगे। तो रीड द क्वेश्चंस इन बोथ लैंग्वेज, इंग्लिश हिंदी, देन डिसाइड कि अच्छा छोड़ना है, पहला चीज। दूसरा चीज, सभी क्वेश्चंस के ऑप्शन भी पढ़ लेना, जनरल अवेयरनेस के जो भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चंस के ऑप्शंस भी ढंग से पढ़ लेना। चारों ऑप्शंस को आप रीड करिए। क्यों रीड करना है चारों ऑप्शन? कई बार हो सकता है कि तुमको क्वेश्चन का कोई सर पैर आइडिया कुछ ना पता हो, लेकिन कोई एक ऐसा ऑप्शन हो सकता है ना जो बहुत ही पॉपुलर ऑप्शन हो, तो आपको रिस्क लेना हो तो उस पॉपुलर ऑप्शन पे आप रिस्क लीजिए। जैसे मान लो कई बार होता है कि बहुत सारा आप न्यूज सुनते हो, जैसे कि उदाहरण के तौर पर जैसे मान लो अभी उड़ीसा में एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ। अब तुमको याद नहीं आ रहा कि कौन से जिले में हुआ है,
लेकिन आप ऑप्शन देखोगे तो पता चला तुमको रिकॉर्ड माइंड में क्लिक कर जाएगी, अच्छा बालासोर या कुछ कुछ वहां पर ऑप्शन आपको दिख जाए नाम। एक मैं छोटा सा बात कह रहा हूँ कि कौन से स्टेशन की रिगार्डिंग बात हो रही है, यही आपसे एक क्वेश्चन पूछ दे, तो कहने का कि ऑप्शंस भी आप ढंग से रीड करोगे। तो क्वेश्चन तो हमें रीड करना है, इंग्लिश हिंदी में दोनों रीड करना है, ऑप्शंस भी आप रीड करोगे एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम कोई भी ये वाली हरकत नहीं करेगा कि अच्छा पेपर में 100 क्वेश्चन है तो पहले हम 100 सॉल्व कर लेंगे फिर हम बबल करेंगे। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो कि आप 100 सॉल्व करके बबल करते हो तो एकदम मेंटली प्रिपेयर्ड रहना, सर सर प्लीज मेरा कॉपी मत छीनिए सर, प्लीज 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 सर, 2 क्वेश्चन और रह गया बबल करने के लिए, फिर ये वाली नौटंकी के लिए तैयार रहना। और वो जब छीनेगा तब भी तुम पूरा बबल कर नहीं पाओगे। ये नहीं कि आखिरी 10 मिनट के लिए बैठे हुए हैं। मान लो तुमने एक सेक्शन सॉल्व किया, 25 क्वेश्चन किए, उतना पर्याप्त है तुमको बबल करने के लिए। 25 क्वेश्चन जैसे ही कंप्लीट हुआ, हाथ के हाथ तुरंत बबल करोगे। ये नहीं कि कुछ इंतजार कर रहे हैं कि अच्छा पहला सेक्शन ओवर हो जाए, 50 क्वेश्चन लगा लेंगे, 100 क्वेश्चन लगा लेंगे तब बबल करेंगे। बहुत ही घटिया और फॉल्टी स्टेप है जो कोई भी ये सोच रहा है कंप्लीट पेपर करने का बबल करेंगे। उसी समय इमीडिएटली बबल करो, चाहे तुम वापस रिवाइज करने का तुमको टाइम मिले और तुम देखो यार यहाँ पर तो मैंने बी मार्क कर दिया लेकिन इसका आंसर सी आ रहा है। कई बार ये भी होगा तुम पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया, अब तुम वापस से चेक कर रहे हो, तुमको सडनली एहसास होगा अरे यार यार इसमें तो जो है एक क्वेश्चन और था, इसका आंसर बी की जगह सी आ रहा है। चाहे आपको ऐसा लगे तो आप वन गो में ही डिसाइड करते जाओ। हाँ, नहीं मार्क करना है तो पेन और पेपर वाले में एडवांटेज होता है कि आप क्वेश्चन को किनारे से बबल करके छोड़ दो, मतलब क्वेश्चन पेपर पर कि हम वापस आके इसको चेक करेंगे। अदरवाइज जितना सेक्शन आप श्योर हो कि डैम श्योर हो कि सही है, उसी हाँ समय बबल करिए, उसी के समय। फिर एक दो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा इस तरह का, क्या कहते हैं, डिक्टेशन वाले क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, कि जहां पर इंग्लिश में स्पेलिंग वाले क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आपको स्पेलिंग वाला मिल जाएगा। तो स्पेलिंग वाले क्वेश्चन में देखो एक ऐसी ही आपको स्ट्रेटेजी सजेस्ट कर दे रहा हूं। जैसे मान लो अगर लिखा असैसिनेशन, थोड़ा बहुत भी अगर तुम पढ़े लिखे हो तो तुमको देख के समझ में आ जाएगा कि वो हमको असैसिनेशन का सही स्पेलिंग बोल रहा है लिखने के लिए। ठीक है, तो तुम चारों ऑप्शन पढ़ने के बजाय ना पहले ही असैसिनेशन लिख लिया करो कॉपी में ऊपर, कि अगर मैं खुद से लिखूंगा तो क्या लिखूंगा। क्योंकि जब तुम चारों ऑप्शन पढ़ना शुरू कर दोगे तो तुमको कंफ्यूजन भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप अपने माइंड में तुरंत उसी समय लिख लीजिए कोई सा भी है। जैसे मान लो तुमसे कह दे कि इररिवोकेबल लिख दे, ठीक है, अब तुमको लग रहा है कि आई डबल आर है, आई सिंगल आर है या क्या है, तुम उसी समय पहले ही कॉपी पर लिख लो कि मैं इररिवोकेबल लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा। ठीक है, हाँ, इसलिए पहले ही बेटर लिख लो, नहीं लिखोगे तो जानते हो क्या, फिर तुमको सब सब तुमको सही लगेगा। एक बार तुमने सारा पढ़ लिया तो तुमको सब सही लगेगा, तुम पहले ही से डिसाइडेड रहो। ठीक है, पहले ही से एकदम क्लियर हो कि भैया ये शब्द लिखा है, इस शब्द को हम अलग से जो है चेक करेंगे कि कोई इस शब्द में कोई मिस्टेक है कि नहीं है। ठीक है, तो ये आप अपने माइंड में रखिए कि किसी भी इंग्लिश के वर्ड को लेकर है। फिर देखो ईडियम्स फ्रेजेस हैं। ईडियम फ्रेजेस में यार कुछ बातें तो कुछ तो मैंने ऐसे भी नमूनों को देखा है। मान लो हिंदी में मैं बोलूं कि एक लिखा हुआ है कि अंगूर खट्टे हैं, तो ऑप्शन में मान लो एक ऑप्शन ये भी दिया रहेगा, इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि अंगूर का स्वाद खट्टे थे। कुछ इतने नमूने वो मार्क करते हैं। तो कभी भी किसी प्रोवर्ब वर्ब का मतलब ये सब नहीं होता है। मतलब कुछ कॉमन सेंस नाम की चीज होती है भाई, अच्छा ये नहीं कह रहा होगा। प्रोवर्ब में तुम चारों ऑप्शन पढ़ोगे, तुम देखोगे कि अच्छा तुमसे वो क्या चीज कह रहा है। सेम चीज आप डिक्टेशन में लेकर ध्यान रखोगे। फिर एक बात और, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस क्या होते हैं। गिनती के 4 एग्जाम्पल पढ़ लो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वर्ड के सेंटेंसेस के। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं पढ़ा है, गिनती के 4 एग्जाम्पल भी तुम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पढ़ लोगे, एग्जाम में इजिली तुम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन कर पाओगे इजिली। मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है तुक्का मारने की। फिर कुछ लोग होंगे इंग्लिश पढ़ने के नाम पे सिनोनिम अंटोनिम पढ़ रहे होंगे। भाई हाथ जोड़ के विनती, इतने बेवकूफ मत बनो। जो लोग भी इंग्लिश में सिनोनिम एंटोनिम के नाम पे बैठ के पढ़ रहे हैं, तुम आर एस अग्रवाल वाली बुक लिए होगे, उसमें जो 2-3 एक्सरसाइज लगा लो, 2-3 एक्सरसाइज लगा के जितना सिनोनिम एंटोनिम पढ़ना है पढ़ लो उसमें। ठीक है, हम ही नहीं कह रहे हैं कि कंप्लीट छोड़ देना, मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा। मैं कह रहा हूं
RS अग्रवाल वाली बुक ओपन किया, सिनोनिम एंटोनिम में पहला 2 एक्सरसाइज देखा, बस उसके बाद हाथ जोड़ लीजिए, क्योंकि वो एंडलेस डिबेट है। सारा पढ़ के जाओगे, वहां एक ऐसा शब्द लिख देगा कि उसी समय राम नाम सत्य हो जाएगा। तो भाई ऐसे चीज पे क्यों माथा मारना। तो आप इंग्लिश का बाकी का कंटेंट ठीक से पढ़ते रहो, तुमको सिनोनिम एंटोनिम ऑटोमेटिकली प्रिपेयर होगा। ठीक है। और मैं तो कहता हूं कि सिनोनिम्स तुम ढंग से प्रिपेयर करते हो ना, तो एंटोनिम खुद ही प्रिपेयर होते जाता है। तुम एक सिनोनिम का मतलब अगर ढंग से देख रहे हो, ठीक है, तुम एक सिनोनिम का मतलब अगर तुम पहले ढंग से देख रहे हो, तो उसको तुमको 4 वो दिखाई देगा ऑप्शन, तुमको उसका मतलब क्लियर रहता, तुमको पता रहता कि अपोजिट क्या वर्ड क्या होगा उसका। तो आप ढंग से सिनोनिम भी पढ़ते हो तो उससे भी आपका काम बन जाएगा। किसी ने पूछा कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करें, कोई भी सेक्शन अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर तुम मैथमेटिक्स के अच्छे स्टूडेंट हो, तुम मैथमेटिक्स का कर लो। लेकिन मैं आपकी जगह होता तो मैं, मेरी इंग्लिश ठीक है, तो मैं पहले इंग्लिश अटेम्प्ट कर लेता, क्योंकि वो 25 क्वेश्चन करने में 15 मिनट बहुत है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी अंग्रेजी आती है तो ठीक है, थोड़ी बहुत भी आपको अंग्रेजी आती है तो वो 15 मिनट बहुत है 25 क्वेश्चन को करने के लिए। उससे ज्यादा आपको करने की मतलब उससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन हाँ, आप में से किसी बच्चे का अगर 35 मिनट भी लग रहा है, कोई बुराई नहीं है, तुम दो, कोई बुराई नहीं है, तुम दो 35 मिनट। उसके बाद मैं टीचिंग एप्टीट्यूड करता, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड मेरे को पता है कि मैं अच्छा बुरा जैसा भी करूंगा, मैं 20-21 बैठा दूंगा मिनिमम, न्यूनतम वर्स्ट केस में। टारगेट मेरा 22-23 का है। ठीक है। और सभी लोग टीचिंग एप्टीट्यूड में ये कोशिश करेंगे कि अगर 25 क्वेश्चन है ना टीचिंग एप्टीट्यूड में, भाई गिनती का 1 या 2 क्वेश्चन ही ऐसा होना चाहिए जो तुम छोड़ोगे। बाकी पर तुम 25% भी तुम किसी क्वेश्चन पर श्योर हो, 25% भी किसी क्वेश्चन पर श्योर हो, तो तुमको वो क्वेश्चन करना है। 25% भी किसी क्वेश्चन पर श्योर हो, क्योंकि ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि आप पेपर दे के आओ बोलो कि सर हम 55 क्वेश्चन किए हैं, हम 60 क्वेश्चन किए हैं। नहीं, नॉट एट ऑल रिकमेंडेड इन आईपी। अब जबरदस्ती बढ़ा भी नहीं सकते हो। एक मेरा वीडियो मैसेज रहा होगा आप लोगों को कि जहां अक्सर बच्चा पूछता सर कितना अटेम्प्ट करें, मैं कहता हूं कि ये बहुत ही फालतू क्वेश्चन है, कितना अटेम्प्ट करें। ठीक है। अगर आपको पेपर में 60 क्वेश्चन आ रहा है मान लो 100 में, और मैंने आपको मान लो पेपर में 90 क्वेश्चन आ रहा है, 100 में तुम 90 सही कर पा रहे हो, अब तुम मेरे से पूछे कि सर कितना अटेम्प्ट करें, मैंने कहा 80 पर सिलेक्शन हो जाएगा, तो तुम मेरे कहने से 80 तो करोगे नहीं। तब तो तुम्हारा खुद से कॉमन सेंस काम कर रहा है कि हमको 90 आता है तो हम 90 करेंगे। तो भाई जब तुमको 85 क्वेश्चन आता है तो मेरे कहने से तुम 80 कैसे कर दोगे। और तुम 80 कर रहे हो तो कुछ ऐसा हरकत कर रहे हो जो नहीं करना है पेपर में, जो नहीं करना है। तो यहां पर यह भी ध्यान रखिए, कुछ ऑप्शंस और क्वेश्चंस देख कर ही तुमको पता चल जाता है कि भाई तुम एकदम डैम श्योर रहो ये क्वेश्चन का आंसर, तो इस क्वेश्चन का सर पैर मेरे को कुछ नहीं पता। तुम देख के एकदम डैम श्योर रहते हो कि मैं बहुत स्पष्ट हूं कि ये मेरे को नहीं आता है। देखो किसी क्वेश्चन में 20-20 हो, 50-50 हो, 25% हो, वहां तुम डाउटफुल हो। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना भाई, देखते ही पता चलता है। जैसे आप में से कोई लैंग्वेज का पेपर दिया होगा या COQP 03 का दिया होगा, कुछ क्वेश्चन होते हैं तुमको देख के अपनी औकात पता चलती है, भाई मेरा और इस क्वेश्चन का आज तक कोई संबंध नहीं रहा है, और अगर मेरे को जीवन में कहीं सेलेक्ट होना होगा तो आंसर की आने के बाद उस क्वेश्चन से हम अपना संबंध बनाएंगे, चेक करेंगे, नहीं तो फिर वो भी नहीं करेंगे टोटल। क्योंकि 90% कैंडिडेट्स करते क्या है, या तो मॉक दें या पेपर दें, वो बस अपना स्कोर कैलकुलेट करते हैं, जो कि बहुत घटिया हैबिट है। तुम 20 मॉक में से तुम 5 ही सॉल्व करो, लेकिन इवेल्युएट भी करो, सेल्फ रिफ्लेक्ट भी करो कहाँ पे खड़े हैं। मतलब थोड़ा सा पेपर देने के बाद जब आप मॉक का एनालिसिस करते हो, तो तुम मॉक सॉल्व करते हो 2 घंटे, एनालिसिस में लगता है 5 घंटा, अगर ढंग से एनालिसिस कर रहे हो तो। लेकिन अब होता क्या है कि देखिए, आप ये मत कहिए, ये मत सोचिएगा अच्छा सर कोई मेंबरशिप लेता है उसको 21 मॉक मिलते हैं, वो एक अलग परिस्थिति है। हमें मान के चलते हैं कि वो हमसे जनवरी में मेंबरशिप ले लेगा, डेट करीब आता जाता है, कैंडिडेट वेट करता रहता है, वो एक अलग मसला है। लेकिन आप 5 भी सॉल्व करिए, ढंग से सॉल्व करिए, उसका आपको रिफ्लेक्शन दिखेगा पेपर में बहुत ढंग से। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो अभी तक आप पेपर को लेकर ध्यान रखोगे कि हाँ भाई हमको करना है, और मैं 100 के 100 क्वेश्चन को ढंग से रीड करूंगा, 100 के 100 क्वेश्चन के ऑप्शंस को ढंग से रीड करूंगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में रीड करूंगा,
इस बात को समझते हुए कि नेगेटिव मार्किंग भी है, इस बात का भी ख्याल रखते हुए कि 25% भी किसी क्वेश्चन पर श्योर है तो हमको करना है। और ध्यान दीजिएगा, पेन एंड पेपर बबल वाला पेपर है भाई, कोई सेलो ग्रिपर वाला पेन मत ले जाना, ठीक है। कहने का सेंस है बहुत पतला निब वाला पेन मत लेके जाना। मार्केट में बबल वाली पेन आती है, आपको पता होनी चाहिए, मोटा चलता है बहुत, वो लेके जाना। ये नहीं कि शार्प बॉल पॉइंट पेन वाली ले गए, यहां से ऐसे सर्कल कर रहे हैं, फिर कुछ नहीं तो गोला घुमाने में मजा आ रहा है। ठीक है, इतना गोला हो गया कि वो हमारी सीट में छेद कर दिए, फिर बाद में पूछ रहे सर कैलकुलेट हो जाएगा ना, सर वाइटनर मिलेगा क्या? अबे एग्जामिनर वाइटनर दे भी दिया ना तो काउंट नहीं होगा, आपको पता होना चाहिए सब बातें, वाइटनर वाइटनर वाला क्वेश्चन नहीं काउंट होता है, वो कंप्यूटर खुद ही रिजेक्ट कर देगा। तो कोई भी इस तरह वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। एक मार्केट में मोटा सा बॉल वाला पेन आता है, हल्का सा जैसे से करोगे बबल हो जाएगा, ठीक है। तो वो सब मतलब छोटी छोटी स्ट्रेटेजीज होते हैं, रखिए। और हाँ, जब ओएमआर शीट मिलेगा, मिलते ही फिल मत करने लगना, एक बार देख लेना कहाँ पर रोल नंबर लिखा है, कहाँ पर सीरियल नंबर लिखा है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दो, बैठे रहो जब तक एग्जामिनर ना आ जाए, क्योंकि उस बात के लिए उसको पैसा मिला है यार उस दिन, ठीक है। और चाय समोसा भी बीच में मिलेगा, जब तुम बैठ के देखते रहोगे कि सर को समोसा दो, समोसे के साथ कितनी चटनी मिली है, ठीक है, तो तुम वहां बैठ के पेपर देते रहोगे, तो उस सर वहां खाते रहेंगे, तो तुमको बहुत टाइम मिलेगा। तुम कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दो, बैठे रहो, वो आएगा एग्जामिनर आके कराएगा आपको। तो ये बहुत बेसिक बेसिक बातें एकदम ध्यान रखिए। और लास्टली भाई, जो भी आपके अगल बगल बैठा है उसकी परिस्थिति आपसे बहुत बेकार है, ठीक है। आप ज्यादा बेटर जगह पर हो, क्योंकि किसी का ओएमआर शीट दूर से देखोगे ना, बहुत ज्यादा बबल दिखाई देता है उसमें। या किसी का कंप्यूटर भी तुम अपने अगल बगल देखोगे, तुमको लगेगा भाई इस बंदे ने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखा है। ये सब किसी भी सिलेक्शन का पैरामीटर नहीं होता, ये भी ध्यान रखिएगा, ये किसी भी सिलेक्शन का पैरामीटर नहीं है। तो मतलब कुछ चीजें एकदम साइकोलॉजिकली आपको क्लियर रहनी चाहिए, मेरे को करना है कि नहीं करना है। अच्छा, ये बाकी का ये तो सारा चीज है ही। और मैं इतना बेसिक आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग मिनिमम मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर लिए होंगे। नहीं मॉक टेस्ट प्रैक्टिस किए हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर डेली बैट्स की वेबसाइट पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, 2 पेपर इजिली अवेलेबल है। उतना भी आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत है। एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ अब सभी लोगों को, कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं होना चाहिए जो जाके प्रैक्टिस नहीं किया। भाई प्रैक्टिस कर लेना, पेपर को हल्के में मत उठाइए। अगर आपको एससीईआरटी में सेलेक्ट होना है तो आप वेबसाइट पर आओगे, ठीक है। ये आईपीपीएड एंट्रेंस वाला है, जब तुम इस पे ओपन करोगे, आप अपना लॉगिन करके चेक कर लीजिएगा। पीवाईक्यू 2022 2021 वो फ्री ऑफ कॉस्ट सबको अवेलेबल है, ठीक है। और हाँ, रिसेंटली अनाउंसमेंट किया गया, आई गेस आप लोगों को पता हो, कोई भी ऐसा है जिसको आईपी का मॉक अभी भी देना है तो देखो, एक 599 का भी डाल दिया गया था वेबसाइट पर, आप जाके चेक कर लीजिएगा। सभी कैंडिडेट्स के लिए इजीली, किसी वीडियो में मैंने अनाउंस भी किया, टेलीबैट से बहुत फॉर्मली इसको अनाउंस नहीं किया गया है। आप जाके खुद से चेक कर लेना वेबसाइट पे, मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में आओगे तो तुमको आईपीबीएड का एक मॉक 599 में भी दिख जाएगा। अगर तुमको लग रहा है कि 2 दिन पहले भी प्रैक्टिस करना है, कर लो, ठीक है। इससे आपका परफॉर्मेंस इवेल्युएट होता हुआ देखने के लिए मिलेगा। इसमें भी 6-7 मॉक अवेलेबल है। यहाँ पर भी पीवाईक्यूज 2021 2022 फ्री है, 599 रुपीज है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है अगर आप आईपी में एडमिशन के लिए सोच रहे हो तो मतलब क्योंकि देखो 1-2 दिन पहले आप ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, जाके 4 मॉक भी लगा रहे हो तो ढंग से लगा के चेक कर लो लेवल कि कहाँ पर खड़े हैं, ठीक है। पेपर का आपको समझ होना चाहिए कि 25 क्वेश्चन ऐसा, 25 क्वेश्चन ऐसा, 25 क्वेश्चन ऐसा, 25 क्वेश्चन ऐसा, ठीक है। इस पे आपको एकदम क्लैरिटी रहना चाहिए कि कुछ इस तरह का क्वेश्चन हमें दिखेगा। बाकी का अब मैं आता हूँ थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस पर। देखो, अ, एक सेकंड खुशबू, आप हैंड रेज कर रही बार बार, मैं आप पे भी आता हूँ। देखिए थोड़ा सा एक दूसरा चीज और ध्यान रखिए, इंग्लिश करने के बाद देखो कि जनरल अवेयरनेस का भी सेक्शन है, ठीक है। तो देखो यार, जनरल अवेयरनेस में कुछ क्वेश्चन देख के तुमको पता चल जाएगा कि ये मेरे को नहीं आता, जिसको लेकर एकदम स्पष्ट हो कि ये सवाल और इसका 4 ऑप्शन यही पेपर में मैं पहली बार सुना हूं, इसका मतलब है कि उसको नहीं करना है। क्योंकि जनरल अवेयरनेस में आप 15 से 16 क्वेश्चन भी बैठाते हो सही, तो मतलब कि तुम्हारे लक्षण बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अगर आप 17-18 तक बैठा दिए तो बहुत अच्छा बैठा दिए, बहुत अच्छा है, एकदम डैम श्योर एससीईआरटी में हो जाएगा,
ठीक है, तो कहने का सेंस है कि अगर आप मॉक भी दे रहे हो और जनरल अवेयरनेस में आपका 13 से 15 बैठ रहा है तो ठीक ठाक है, अबव एवरेज है आपका हिसाब किताब। फिर आता है मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग का। मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग में यार मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है, इंग्लिश और हिंदी दोनों देखना, बहुत इजीली आप कर पाओगे। मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग में कुछ ऐसा नहीं पूछते आईबी के पेपर में जो तुम ना कर पाओ। कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको मैथमेटिक्स को लेकर फियर है, यार गिनती के एक दो 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 क्वेश्चन आते हैं मैथ वैथ के, यार मतलब मुझे नहीं लगता कि इस बात पे आप अपने माइंड में अननेसेसरी फियर क्रिएट कर रहे हो। ये गिनती के 2-3 मैथ के क्वेश्चन आते हैं गिनती के, उसको तुम स्किप भी कर दोगे तो भी तुमको अच्छा से अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड, देखो टीचिंग एप्टीट्यूड के पेपर में हमेशा एक बात क्लियर आना, एक या ऐसा रहेगा कि एकदम आइडियल केस का सिचुएशन दिया रहता है, एकदम आइडियल केस का सिचुएशन दिया रहेगा, एक से दो क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसका जवाब तुमको नहीं मिलेगा। तो भाई क्या होना चाहिए, भाई वो फंसाने के लिए बना है, डिस्प्यूटेबल रहता है एक दो क्वेश्चन हमेशा। हमेशा टीचिंग एप्टीट्यूड के पेपर में एक से दो क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसका आंसर एग्जैक्ट क्या है तुम क्लिक नहीं कर पाओगे। और अगर ऐसा होता है, और अगर ऐसा होता है दैट सिंपली मीन्स कि उस क्वेश्चन को छोड़ना है। एक ही दो क्वेश्चन ऐसा रहेगा, क्योंकि 25 में ना 22 क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि तुम एकदम स्पष्ट रहोगे मेरे को नहीं आता है इसलिए नहीं पता है, या तो मेरे को आता है। तीन ऐसा रहेगा जहां तुम श्योर नहीं रहोगे कि क्या है और क्या नहीं है। वो दो तीन क्वेश्चन जैसे ही रहे तुम समझ जाना कि ये वही वाला क्वेश्चन है एकदम। और जैसे किसी ने पूछा सर कौन सा करें सेक्शन, यार देखो मैथ को तुम बीच में रखो कभी भी, ना बहुत आगे ना बहुत पीछे। क्योंकि मैथ में होता क्या भाई, बहुत सारे लोग ईगो पे ले लेते हैं कुछ क्वेश्चन को, क्या भाई हमसे नहीं हो रहा है, हमसे नहीं हो रहा है ना। बहुत से लोग होता है ऐसा ईगो पे ले लेते हैं, तो वो करते क्या है, 1 मिनट की जगह ना 5-10 मिनट देते हैं उसको। अब प्रॉब्लम क्या होती है ना गलती के साथ, भाई ये तो तुम्हारा बचपन से नेचर है ना कि अपनी गलती तो कभी देखनी नहीं होती है। तो जब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, किसी चीज का जवाब तुरंत नहीं मिल रहा है, वापस रिफ्लेक्ट करोगे ना, तुमको अपनी गलती दिखाई नहीं देगी, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ बार बार। तो बेहतर यही होता है थोड़ी देर छोड़ के बाकी का कर लो, अंत में फिर आओ। क्योंकि हमारे माइंड के साथ एक टेंडेंसी होती है, जिस डायरेक्शन में तुम सोचते रहते हो ना, तुम बार बार उसी डायरेक्शन में सोचते हो, मतलब दूसरा डायरेक्शन नहीं ऑप्ट करते हो। यही प्रॉब्लम का जड़ है। मतलब बुद्धि होता है ना कि मतलब ऐसे छोड़ रहा हूँ बार बार ऐसे गिर रहा है, यहाँ से छोड़ रहा हूँ ऐसे गिर रहा है, ऐसे गिर रहा है, तो ऐसे ही गिरेगा ये। मैं दिमाग लगा रहा हूँ कि थोड़ा ऐसे कर दो तो हो सकता है इधर गिर जाए। ठीक है, वो चीज बस आप नहीं करते हो, क्योंकि टारगेट क्या है, मुझे इसको बस यहाँ पे नीचे गिराना है, चाहे मैं ऐसे गिरा हूँ चाहे ऐसे गिरा हूँ। लेकिन ब्रेन की साथ टेंडेंसी क्या होती है ना, कोई चीज ऐसे ही गिर रहा है तो ऐसे ही गिरेगा। ठीक है, जैसे कि तुम देखा करो, अगर आप में से कोई चेस खेलता है, अगर चेस में कोई जो वो घोड़ा कह लें आपकी भाषा में ठीक है, तो हाँ हाँ घोड़ा, मैं अब वो सब रुक और ये सब पे नहीं जाऊंगा, पॉन और इस पे नहीं जाऊंगा, तो मान लो घोड़ा है, कुछ लोग घोड़ा अगर पहले चलते, तुम देखा करो हमेशा घोड़ा पहले चलते हैं। ठीक है, कुछ लोग क्वीन को पहले नहीं देखा, वजीर पहले चलते हैं, तो वजीर वाली सैनिक ही पहले चलते हैं, तुम देखा करो। उनके माइंड की टेंडेंसी वैसी ही बन जाती है कि वैसे ही चलना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि पेपर में अगर मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन फंस रहा है ऐसा कहीं। और लास्टली, एक एक क्वेश्चन काउंट करता है, हर क्वेश्चन पर पूरा दोगे। चाहे ऐसा हो गया कि पेपर के में शुरुआत के 5 क्वेश्चन तुमको नहीं आ रहे हैं, डिमोटिवेट नहीं होना है। तुम समझ लो तुमको नहीं 5 आ रहा है, तुम्हारे पड़ोसी को 7 नहीं आता है, क्योंकि ऑब्वियस बात है, तुम अपने आप को ज्यादा इंटेलिजेंट मानते हो अगले से। ठीक है, ह्यूमन नेचर है। तो मान लो कि तुम इंटेलिजेंट हो उस दिन, उस पर भरोसा मत करो। एंड लास्टली, कोई सा भी फुल फॉर्म वगैरह लिख रहे हो तो भाई पहले फुल फॉर्म भी तुम नोट कर लिया करो अपने पास। जैसे मान लो यूएनईपी है, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, अगर तुमको पता है तो पहले ही लिख लो, वरना ऑप्शन में एजुकेशन प्रोग्राम, इकोनॉमिक प्रोग्राम, एनर्जी प्रोग्राम सब दिया रहे। तो कुछ चीजें होती है कि थोड़ा सा अपनी तृष्णा रोकनी होती है कि भाई नहीं देखना। और लास्टली, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस में एकदम आइडियल सिचुएशन वाला आप मार्क करोगे
ठीक है। मान लो क्लास में कोई बच्चा शैतानी कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? उसको आप उसको समझाएंगे, उसके परिस्थितियों को समझेंगे, समझा वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो यही वाला टिक करोगे, ये नहीं कि कान के नीचे दो बजाएंगे शांति से बैठा देंगे। ये तुम ट्यूशन में करो, क्लास में करो, वो ठीक है। पेपर में तुम वही करोगे कि हम समझना चाहेंगे वो ऐसा क्यों है, ठीक है। वो इस तरह से क्यों, उससे हम बात करेंगे, बाकी के लोगों को क्यों डिस्टर्ब कर रहा है। अबे वो 7 8 9 का बच्चा है, जो वेबसाइट तुम नहीं समझ रहे हो वो कक्षा 6 से देख रहा है, तुम उसको हल्के मत उठाओ। ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है आपको, ठीक है। छोटा छोटा देख के हल्के मत उठाइए किसी को भी, ठीक है। तो ये जो तुम्हारी मनोभावना है ना, ये पेपर में नहीं आनी चाहिए। पेपर में तुमको ये आना चाहिए, अरे वो छोटा बच्चा है, तो हम क्या करेंगे, उसको समझाएंगे, ठीक है। एकदम आइडियल सिचुएशन, एकदम जो आइडियल सिचुएशन तुम वही करोगे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में जो एकदम आइडियल सिचुएशन वाले केसेस होते हैं वही सही होते हैं 99% केसेस में। ये कुछ बेसिक बातें, फंडामेंटल बातें, ये आप ध्यान रखिए। तो इतना कुछ बेसिक बातें हैं टीचिंग एप्टीट्यूड और इन सारे पेपर स्ट्रक्चर को, पेपर को लेकर आपको ध्यान रखना है। बाकी सभी कैंडिडेट्स अपना आईडी कार्ड रख लेना, अपना एडमिट कार्ड रख लेना, आईडी कार्ड रख लेना भाई, जेरोक्स जेरोक्स करा लेना। और देखो एग्जाम देने जाते हो, हमेशा से आप बैग में अपने आईडी प्रूफ का फोटो, ठीक है, तुम रखोगे, ठीक है। हमेशा से अपने आईडी प्रूफ का जेरोक्स करा के आप रखोगे, 2 3 कॉपी रखोगे, 2 3 फोटोज रखो अपने बैग में, हमेशा एक्स्ट्रा कुछ फोटोज भी रखो, क्योंकि अब आपको बहुत सारे एग्जाम देने होंगे आने वाले समय में, हर जगह काम आता है, ठीक है। एक्स्ट्रा फोटोज ये सब रखो, ये सब सेंटर पर जाके जो है रोना धोना नहीं मचाना है। तो ये कुछ बेसिक बातें एकदम माइंड में रखिए। और हाँ, जब पेपर देने जा रहे हो तो रिलैक्स रहना, आईपी के पेपर में बहुत टाइम रहता है, आधा आधा घंटा सबका बचेगा, थोड़ा भी ठीक ठाक स्टूडेंट हो तुम। तो इन सब बातों को लेकर एकदम निश्चिंत रहिए, कुछ भी आपको परेशान होने वाली बात नहीं है। और गर्मी का मौसम है, तो ऑफलाइन पेपर है तो एसी नहीं चलता रहेगा, तो मुझे लगता है कि फिर वॉशरूम जाने की भी नौबत नहीं आनी चाहिए किसी को पेपर के बीच में, ठीक है। कोशिश करिए कि अवॉइड करें। और कभी भी इस तरह की लघु शंका हो तो फिर हो भी लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि जो है, हाँ बहुत छोटी छोटी चीजें काउंट करती हैं, ठीक है। और ऐसा अगर रहे तो फिर चले जाइएगा, वो 5 मिनट वहां देना, वॉशरूम में देना वर्थ है, ना कि पूरा पेपर जो है प्रेशर के साथ आप कंटिन्यू कर रहे हो। कोई भी ऐसा कैंडिडेट है, अच्छे अच्छे लोग इस तरह का मिस्टेक करते हैं, आप नहीं करोगे। आप एकदम क्लियर रहो कि हमको ये जनरल अवेयरनेस का सेक्शन करने के लिए 15 मिनट भी बहुत होते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड 25 मिनट भी बहुत है, इंग्लिश 35 मिनट बहुत है, बाकी का 1 घंटा से 45 मिनट पूरा मैथ ही मैथ पर बचा हुआ है। और मैथ भी क्या है, वो तो मैथ तो मैं गलत बोल रहा हूँ, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग है। मैथमेटिक्स तो कहीं लिखते ही नहीं है वो, तो मैथ्स का भी क्वेश्चन नहीं है। और हाँ, थोड़ा भी रीजनिंग के क्वेश्चन में दिमाग लगाओगे भाई हो जाएगा, ठीक है। मतलब मैं मान के चल रहा हूँ दिमाग सभी पर है, आप थोड़ा भी दिमाग लगाओगे हो जाएगा, क्योंकि ABCD XYZ लिखा है तो क्या हिसाब किताब बैठ रहा है, वो हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब आपके जो भी कुछ डाउट हो उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। और आखिरी चीज मैं यही कहूंगा, पूरे पेपर को बहुत सीरियस से देना है, बिना किसी टेंशन के, क्योंकि टेंशन इसलिए नहीं लोगे कि कोई ना तो कोई कॉलेज मिलेगा ही, तो कोई टेंशन का विषय नहीं है। और एज फार एज SCRT MSIT वगैरह कंसर्न है, तो आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज में मिल जाए, ये आपका मनोवैज्ञानिक रूप से लक्ष्य होना चाहिए। और अगर किसी बच्चे को SCRT में सिलेक्शन को टारगेट कर रहा है, तो मान के चलो कि तुम तुम 84 से 88 तक अटेम्प्ट करोगे लगभग, लगभग। क्योंकि क्योंकि किसी को SCRT में सिलेक्शन चाहिए, तो एक मोटी मोटा मैं पैमाना बता दूं, मान लेते हैं कि तुम ऐसे व्यक्ति हो कि जनरल अवेयरनेस में तुम 25 में 12 गलत कर दिए, जो कि ज्यादा है। तो मान लो कितना क्वेश्चन सही किए, 13 क्वेश्चन किए। प्लीज टेल इन इंग्लिश, मतलब क्या अंग्रेजी में बोलूं ये कह रही हो? इंग्लिश वाले सेक्शन पे भी मैं आ रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ हमको लगा कह रही हो अंग्रेजी में बोले। तो Sir, I
सर आई मेंट कि 88 कितना होता है? अच्छा 88। सर हाँ मतलब मैं भी वही पूछ रही थी, 88 85 यही समझ में आया। अरे 18, हाँ हाँ ठीक है, अच्छा मैं समझ गया आपकी, ठीक है। हाँ, अरे भाई गलती हो गई यार। हाँ, ठीक है। तो आउट ऑफ 100 84 से 88 क्वेश्चन, 84 से लेके 88, 84 से 88, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, एक नॉर्मल बच्चा मैं एक बहुत, आप पता है आप में इतना पोटेंशियल है कि तुम सारा पेपर शिद्दत से पढ़ के कर दो, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबका एससीईआरटी में हो जाएगा, सबका। चाहे तुम्हें लगे कि सर 100 ही सीट है, नहीं भाई, सब यही नहीं जा रहे हैं, इसमें से अच्छे खासे होंगे जो डीयू में जाएंगे, इसमें से बहुत से ऐसे होंगे अभी जो क्या कहते हैं दूसरे यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, बहुत से होंगे जो जामिया में जाएंगे, बहुत से डीयू में जाएंगे, बहुत से आरआई में जाएंगे, इसी में बहुत सारे लोग बैठे हैं, सबका एससीईआरटी में हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो 25 में 25 क्वेश्चंस में अगर जनरल अवेयरनेस के 25 आते हैं, मैं मान रहा हूं कि तुम 13 गलत कर दिए, 12 छोड़ो, तुम 13 गलत कर दिए, तो तुम्हारे बचते हैं सही 12। अबे 12 सही करोगे, 12 बार नहीं सही कर पा रहे हो तो तुमको फिर ठीक से पढ़ने की जरूरत है। और वो बाकी का, अगर तुम 12 क्वेश्चन नहीं सही कर पा रहे हो तो तुमको वो 12 क्वेश्चन सही करने के लिए ना आईपी का बैच ज्वाइन करने के लिए जरूरत नहीं है पढ़ने के लिए। तुमको 20-24 सेशन का डेली बाइट्स का डीयू बीएड का बैच ज्वाइन करने की जरूरत है, तब जाकर तुम वो 11-12 में कुछ 12 सही करोगे। लेकिन हम ऐसे बता रहे हैं कि 25 में तुमको 25 क्वेश्चन में मिनिमम तुम 12 सही करो जनरल अवेयरनेस में, मिनिमम। चलो मैं 13 का विंडो दे रहा हूं तो 13 गलत कर लो। टीचिंग एप्टीट्यूड में कितना आप गलत कर सकते हो? मैक्स टू मैक्स 3 to 4 क्वेश्चन, इससे ज्यादा तुम गलत कर रहे हो तुम एससीईआरटी में पढ़ने लायक नहीं हो। तुम अगर 4 से ज्यादा गलत कर रहे हो, 3 से 4, 20 तो वो वर्स्ट केस है। टीचिंग एप्टीट्यूड में मान लो 25 में मैं मान लेता हूं कि तुम 4 क्वेश्चन गलत कर दिए, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड में तुम हाँ 4 क्वेश्चन गलत कर दिए, जो कि बहुत ज्यादा बोल रहा हूं मैं। 4 क्वेश्चन नहीं होना चाहिए आपसे गलत टीचिंग एप्टीट्यूड में, क्योंकि यार कोई तो सेक्शन होगा जहां तुम करोगे। फिर मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, भाई मैक्स टू मैक्स 3 क्वेश्चन गलत कर सकते हो, इससे ज्यादा का विंडो नहीं है। और अगर यहाँ 4 क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो टीचिंग एप्टीट्यूड में 3 गलत होना चाहिए फिर। मतलब वर्स्ट केस बता रहा हूं, अगर तुमको एससीईआरटी में जाना है तो। और फिर इंग्लिश में मैक्स टू मैक्स 3 से 4। तो कुल मिला के तुम देखोगे लगभग 24 क्वेश्चन गलत हो जाएगा और 76 सही हो जाएगा। अगर 100 सही की बात, अगर 100 अटेम्प्ट की बात करें तो 24 को तुम 4 से डिवाइड भी कर लो, 6 और कट जाएगा, टोटल 70 क्वेश्चन सही बचेगा। अभी 24 गलत हो गया ना? हाँ मेगा 24 गलत हो गया भाई। 13 जनरल अवेयरनेस, इतना क्या जोड़ रही हो? 3-4 जो है टीचिंग एप्टीट्यूड सर रीजनिंग। सर मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे 70 अगर हमारा सही है तो सर 280 या फिर 260 स्कोर हो गया ना सर? वही 280 वो का, मैं। तो हाँ 280 तुमको सेकंड या थर्ड कट ऑफ में एससीईआरटी मिल जाएगा। मैंने ऐसा आशीर्वाद नहीं दिया कि फर्स्ट में ही मिल जाएगा, ठीक है। मैंने कहा सेकंड या थर्ड में मिल जाएगा, क्योंकि हम एक वर्स्ट केस की पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। क्योंकि यहां पर तुम एक ही क्वेश्चन बचाओगे एक्स्ट्रा, तुम्हारा फर्स्ट कट ऑफ में हो जाएगा, ठीक है। एक सिंपल सा फंडा बता रहा हूं, अगर आपका इस हिसाब से आंकड़ा सेट बैठ रहा है, अगर आपका ऐसा आंकड़ा है कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में 21 सही बैठ रहा है, तुम समझ लो तुम एससीईआरटी जा रहे हो। तुम्हारा अगर मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग में 20 से ऊपर है, तुम एससीईआरटी के लिए पूरे पोटेंशियल कैंडिडेट हो। तुम्हारा जनरल अवेयरनेस में 12, 13, 14, 15 इसके अराउंड सही हो रहा है, इसका मतलब है कि तुम फाइट करने लायक हो अगर तुम बाकी के सेक्शन कर रहे हो। इंग्लिश में 25 में, यार देखो, मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम सिनोनिम एंटोनिम गलत कर दोगे, मैं मान के चल रहा हूँ तुम एक्टिव पैसिव गलत कर दोगे, तुम इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट गलत कर दोगे, तुम 5 गलत कर दोगे, तो भी तुम 20 सही करो, तो भी तुम 20 सही करो। और अगर यहाँ पर मान लो 19 हो रहा है तो फिर तुम्हारा मेंटल एबिलिटी रीजनिंग में कम नहीं होना चाहिए। मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग में तुम्हारा कम से कम 22-23 बैठना चाहिए, ठीक है। और मैं ये कहता हूं कि एक एक दिन काउंट करता है, लास्ट डे ऑफ पेपर भी काउंट करेगा। देखिए हम एक लिमिट के बियॉन्ड आपको गाइडेंस नहीं दे सकते। देखो एग्जाम्स में आपके साथ कभी भी पेपर में 4 क्वेश्चन दे कि आपके साथ कौन सा एक्सीडेंट हो जाए जानते नहीं हो।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि डिमोटिवेटेड हो जाओगे, इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि आगे के लिए कॉशियस नहीं रहोगे। ये मैंने बोला आईपी का पेपर, अगर आपको फ्यूचर में आप अच्छे जॉब के लिए एस्पायर कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब आप सोच रहे हो, ये जस्ट अ बिगनिंग है। अगर उड़ीसा में इतना बड़ा रेल हादसा हो गया, इसका मतलब ये नहीं होगा कि ट्रेन चलना बंद हो गया, इसका मतलब ये नहीं होगा कि लोगों ने टिकट नहीं काटे या ट्रेन में बैठने से डर रहे हैं। ट्रेन चलने के लिए बनी और चलेगा, तो कभी इस तरह का अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो भी सकता है। सावधानी क्या है, उसको लेकर कॉशियस होना, किस तरह का द्वारा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस चीज को लेकर कॉशियस होना जरूरी है। आप एग्जाम देने जा रहे हो, ये तुम्हारे लिए बिगनिंग है। तुम्हारा नहीं बना, तुम्हारा नहीं ढंग का सिलेक्शन हुआ, नहीं तुमको एससीईआरटी मिला, नहीं तुमको महाराजा सूरज महल मिला, नहीं तुमको लीलावती मिला, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम वहां से क्या कर रहे हो, तुम ये बात समझ पाए कि नहीं पाए कि इस पेपर में मैं ठीक ठाक लेवल पर नहीं पहुंचा हूं, तो आगे मेरे को क्या करने की जरूरत है। कि ऐसा तो नहीं किसी सी छाप कॉलेज में सेलेक्ट हो गए हो और वहां भी जाके, कभी मेरे से बात हुई किसी ओपन मीट में, अरे सर आप समझ नहीं रहे, यहाँ क्लास चल रहा है ना, तो रोज ये लोग हम लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में देते हैं, कल 15 अगस्त उसमें पार्टिसिपेट किए हैं सर, कल 26 नवंबर है उसमें पार्टिसिपेट किए, कल 26 जनवरी है उसमें पार्टिसिपेट किए, 2 साल बाद आके सर जॉब के लिए क्या करना पड़ेगा। कॉलेज के बाहर सड़क है, गिट्टी की बनी चप्पल घिसो, और क्या कर सकते हो। और क्या करोगे फिर। मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज करना होता है कि भाई, मतलब सेल्फ पे रिफ्लेक्ट करो भाई कि हम कहाँ पर खड़े हैं। तो नहीं होना कोई अपराध नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ कि फेलिंग इज ऑलवेज एन ऑप्शन, प्रोवाइडेड तुम आगे के लिए उससे थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाओ। जैसे कि ऐसे ऐसे बच्चों को मैं जानता हूँ, इस साल तो नहीं इस तरह का केसेस रहे हैं, सर हम ड्यू का हमसे नहीं हो पाएगा, एकदम से साफ बोलते थे, पढ़ना ही नहीं है, ड्यू का हो ही नहीं पाएगा हमसे, हमको आईपी का देना है केवल। ठीक है, तो हमने पूछा सरकारी नौकरी की इच्छा है, हाँ सर उसी के लिए तो बीएड कर रहे हैं। अबे अगर तुम सीयू ईटीयूटी का पेपर नहीं क्वालिफाई कर रहे हो, तो तुम सरकारी नौकरी कैसे क्वालिफाई कर सकते हो भाई, नहीं कर सकते हो, क्यों नहीं मान ले रहे हो। तो उस दिन पढ़ लेंगे, अरे उस दिन तुम कैसे पढ़ लोगे हिस्ट्री, उस दिन तुम कैसे पढ़ लोगे पॉलिटिक्स, उस दिन तुम कैसे पढ़ लोगे जियोग्राफी भाई, कहाँ से पढ़ लोगे। उस दिन तो तुम्हारे पास चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी दुनिया भर का रहेगा। तो किसी का ऐसा है कि परफॉर्मेंस मान लो खराब हो जाए 10 तारीख को, तो अरे सर वो ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया था, हम तो ट्रेन में बैठेंगे ही नहीं। दिस इज फुलिश ऑफ यू। तुम पेपर देने गए तो तुमको पता चल गया ना कि इससे गलती हो सकता है, दोबारा वो नहीं होना चाहिए, बस ये नजरिया होना चाहिए। तो आप उस पेपर से लेके सेल्फ रिफ्लेक्ट भी करो, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं है, तुम्हारा नहीं हुआ कोई बात नहीं है, लेकिन तुम उसके बाद क्या स्टेप ले रहे हो ना, वो बहुत मैटर करता है। क्या तुम इस लेवल पर जागरूक हुए कि नहीं हुए कि हाँ भाई हमको कैसे करना है, नहीं करना है। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप सेल्फ रिफ्लेक्ट कर पा रहे हो थोड़ा भी, तो तुम्हें डर लगेगा अब इस समय कोई सब एग्जाम देने जाओगे, लेकिन तुम देखोगे कि लास्ट तक आते तो ठीक ठाक सिलेक्शन हो जा रहा है, ये तुम नोटिस करोगे। और कोई भी आप में से ऐसा है जो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में है या कुछ है, ठीक है, रिजल्ट किसी का पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी रहता है, तो मैं उस पर हमेशा जो है, जब आप लोगों का रिजल्ट वगैरह आता है, तो उसके बाद मैं पहले, जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं ठीक ठाक बन रहा होता, पहले मैं उन्हीं के सेशन करता हूँ। क्वालिफाइड वालों से मैं बहुत बाद में बात करता हूँ। इनफैक्ट देखोगे दिल्ली वाइट्स की लापरवाही इस मसले में ये भी तुम देख सकते हो कि जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का सेशन है, 3 3 महीने 4 4 महीने बाद आता है, अपलोड होता है यूट्यूब पर। तो ऐसी परिस्थिति आ जाती है। लेकिन मैं भी चाहूंगा आप सबसे कि हम लोगों का एक ही सेशन साल में होता है, क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का मीट का सेशन वो होता है जो साल में सिर्फ एक बार होता है, और उसमें इनविटेशन हम लोग अलग से भेजते हैं आपको। तो आप उस लायक रहिए कि हाँ इनविटेशन भेजें कि आज आपको ज्वाइन करना है, जो कि थोड़ा बहुत भी आप अच्छा करते हो तो हो जाएगा। और मेरा ये मानना है कि आईपी का पेपर अगर परसों है, तो पूरा सीरियसली दीजिए, इसलिए दीजिए एकदम कि यार फ्यूचर में आपको गवर्नमेंट जॉब देना है, कुछ देना है। हम कह रहे हैं किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में सेलेक्ट होना है, जो भी पेपर वहां पर आएगा वो आईपी वाले पेपर के लेवल से ज्यादा ही रहता है, हमेशा ध्यान रखना। और टेंशन की भी कोई बात नहीं है, क्योंकि कोई ना तो कोई कॉलेज मिल ही जाएगा। जितना सेक्शन में बता रहा हूँ, इतना भी आप पेपर में अटेम्प्ट कर ले रहे हो, तो इजिली तुम क्वालिफाई कर लोगे। तो आपको मेंटल एकदम क्लैरिटी रहनी चाहिए। और लास्टली, सर हम फी देके अफोर्ड नहीं कर सकते,
ठीक है, एग्जाम दो, एससीईआरटी में सिलेक्शन हो जाएगा, और फी दे के अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो क्या देना, आई रिजेक्ट, सीधे कह देना आई रिजेक्ट यू, नॉट एक्सेप्टेड। लेकिन ऐसा मैं हर साल बोलता हूँ, मैंने किसी को देखा नहीं है कि सेलेक्ट हो जाए वो सब कहे क्या रिजेक्ट। ठीक है, मतलब अमूमन मैंने देखा नहीं है, वो रिजेक्ट नहीं करता है, वो हो सकता है कि उसका डीयू में हो गया, कहीं हो गया, उधर स्विच मार दिया। अच्छा, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो डीयू की जगह एससीईआरटी ले लेते हैं। अरे डेलीवेट से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने डीयू की जगह एससीईआरटी ले रखा है। आपको बहुत सारे मीट उट में मिल जाएंगे पुराने वाले एग्जाम्पल, जो देखोगे कि वो डीयू को छोड़ के एससीईआरटी ले लिए थे। क्योंकि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, आपके घर के पास है, तो एससीईआरटी ज्यादा बेटर है। मतलब एससीईआरटी दिल्ली यूनिवर्सिटी से बेटर पड़ेगा, एससीईआरटी का प्लेसमेंट सेल वगैरह बहुत अच्छा है। ठीक है, अदरवाइज बीएड के कॉलेज में प्लेसमेंट सेल कम ही एक्टिव रहते हैं। डीयू में प्लेसमेंट सेल का ऑफिस ऑफिस मिल जाएगा, लेकिन लोग एक्टिव नहीं रहते हैं बहुत ज्यादा। बीएचयू में भी तुमको प्लेसमेंट सेल का ऑफिस मिल जाएगा, बीएचयू में थोड़ा बहुत एक्टिव है, लेकिन एससीईआरटी में बहुत एक्टिव है प्लेसमेंट सेल वाले। तो दोनों जगह से हो रहा है, तो आप ये अप्रोच रखिए, पूरा एकदम शिद्दत से पेपर देना है, और फेल होने से नहीं डरना है भाई। ठीक है, ये अगर फेल होते हो तो फेल आदमी जिंदगी में तभी होता है जब तुम उस फेलियर से कुछ सीखते नहीं हो, तभी तुम फेल होते हो, अदरवाइज तुम फेल नहीं होते हो। लाइफ में तो फेल आप तभी हो रहे हो जब उस फेलियर से तुम कुछ सीखते नहीं हो। अदरवाइज सिंपली क्या है, हम कुछ करने गए, नहीं हुआ, बात खत्म। क्योंकि देखो, एक बार गलती की है, फेल हुए, किसी क्वेश्चन को नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत नॉर्मल है। उसी वैसे ही क्वेश्चन को 4 बार 4 पेपर में नहीं कर पा रहे हो, तो भाई तुमको सेल्फ रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है कि मैं उसी टाइप के 4 बार 4 अलग अलग पेपर में क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। फेल तो आप तभी होते हो जब उससे तुम कुछ सीखते नहीं हो। अदरवाइज फेलियर क्या है, कुछ नहीं। और आपकी मैं क्या बात करूं, मैं आज भी हम लोग काम करते हैं, बहुत बार गलती करता हूं मैं भी यार। ठीक है, सब कुछ हम लोग सुनिश्चित करेंगे एकदम सब सही है, नहीं है, क्या है, कैसे है। हम लोग भी बहुत सारी गलतियां करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत बार बहुत सारे रे बैच के अनाउंसमेंट या कुछ बहुत सारी चीजें स्पेकुलेशन पे चलती हैं, हम लोग से मिस्टेक होता है। तो ऐसा थोड़ी ना कि रोने लगते हैं, देखते हैं यार क्या करना है आगे, कैसे उसको बेटर बना सकते हैं, उसमें क्या और अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो आप फेल तो तभी होगे जब आप इस बात से रिफ्लेक्ट नहीं करोगे कहाँ पर रह गए। तो किसी बच्चे को फेल होने से नहीं डरना है कि फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, तुम फेल होल नहीं होगे, निश्चिंत रहो। ठीक है, और और अगर ऐसा कुछ होता है तो एडमिशन आपका तब भी हो जाएगा। तुम कोशिश करना आगे जो लैब के चैप्टर्स अवेलेबल है, थोड़ा सा वहाँ पर कॉशियस रहें। जैसे एक उदाहरण दे के मैं आप लोगों पर आऊंगा, जिसको भी कुछ डाउट है आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं इन मीन टाइम। जैसे लास्ट ईयर की स्टूडेंट थी, तो उसने बहुत रोना मचा रखा था कि सर सीआरटी में एडमिशन लेना है, ये करना है, वो करना है, फलाना है, ढेकाना है, दुनिया भर का। उसका नहीं हुआ, उसका लीलावती में हो गया, बहुत अच्छा कॉलेज है वो भी। और उतने दिन में उसने हर मीट में ज्वाइन करके, सर ये अपग्रेड हो जाएगा क्या, सर ये अपग्रेड हो जाएगा क्या। और वो डेली बाइट्स के पुराने वाले दोनों मीटअप में भी आई थी, तो मैं इसको जानता भी था कि अच्छा सो एंड सो इसका ये केस है। एक बार एडमिशन हो गया ना, मस्त, पूरा कॉलेज में उसको मजा आने लगा। उसको सर सीटेट के बैचेस लेने ज्वाइन कर पाएंगे क्योंकि कॉलेज से 5 बजे फ्री होते हैं। हाँ, तो सीटेट वाले तुम्हारा इंतजार थोड़ी ना कर रहे हैं कि जिले इलाही आएंगी, इनके लिए लाल कारपेट ऐसे रोल किया जाएगा, इन्होंने डिसाइड किया है कि अभी सीटेट नहीं देना है। क्यों? क्योंकि कॉलेज के सभी फंक्शन और सब में एकदम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, खूब मजा आ रहा है। एक समय बाद मैंने खुद ही ऐसे ही, हमने कहा और क्या चल रहा है, सर बहुत सही कॉलेज है सर, ये बहुत सारे यहाँ इवेंट्स होते हैं, ये होते हैं सर, उसी में पूरा दिन निकल जाता है। अभी यही तो बेवकूफी है ना, हमने कब का पार्टिसिपेट नहीं करना है, सब में नहीं करना है, मैंने बस ये कहा कॉलेज इज डूइंग देयर जॉब, कॉलेज इज डूइंग इट्स जॉब, इट्स ओन जॉब, जो भी उनका काम है कि तुमको कॉलेज में सिखाएं, एंगेज करें, वो अपना काम करें, तो अपना भी करिए। आप कॉलेज से अलग नहीं रहना है, आपको आपको उनके साथ इक्वली पार्टिसिपेट करना है। एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, तुम बुरा नहीं कर पाए, तुम नेक्स्ट चैप्टर में अच्छा करो।
ठीक है। इमीडिएट नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा? सीटेट का एग्जाम हो सकता है, DSSB KVS कुछ भी हो सकता है। रिसेंटली आप देखो कि बिहार में वैकेंसी आई है 1,70,164 सरकारी सीट है 1,70,000। बता रहा हूँ वैकेंसी लैप्स कर जाएगी, बच्चे नहीं मिलेंगे उनको। पीजीटी में लिख रखा है कि पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए प्लस बीएड प्लस बिहार टेट में पेपर 2 पास हो। हमें नहीं मिलेगा। सब सीटेट में पेपर 2 पास करने में उनको मौत आने लगती है। वो कहाँ बिहार टेट में बिहार वाला पेपर दिए होंगे? सिर्फ बिहार के लोगों के लिए है। प्राइमरी में भी यही क्राइटेरिया दे रखा है। तो तुम्हारी स्टेट में भी कब वैकेंसी आएगी तुमको नहीं पता है। तो अब ऑप्शंस आपको हमेशा रखना होता है, और वो ऑप्शन कब अपॉर्चुनिटी में तब्दील हो जाएगा तुम्हें नहीं पता है। लेकिन ऑप्शंस रखोगे तभी अपॉर्चुनिटी बनेगा। बहुत से ऐसे लोग थे जो डेली बैट्स पर आने से पहले कभी आईपी को सीरियसली लिए भी नहीं थे, फिर 10 बार सुनने के बाद मेरे से आईपी को सीरियसली लेने लगे। फिर मॉक भी दिए, वहां भी औकात दिखी, तो तुम उसको सीरियसली लिए पहली बार। तो मैंने बताया इसको एज ऑप्शन रखो। वो ऑप्शन फिर अपॉर्चुनिटी में बदलने लगा। ऑप्शंस ऐसे ही अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट होते हैं। RIE, अरे 10% लोग भी इस क्लास में नहीं होंगे नाम सुने हो। वो एक ऑप्शन मैंने बोला क्रिएट करो, अपॉर्चुनिटी में तब्दील हो जाएगा। दिल्ली वाले कसम खा के बैठे रहते कि हम दिल्ली बाहर जाके नहीं पढ़ेंगे। लास्ट ईयर ही मेरे 2-3 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका BHU में सिलेक्शन हुआ, सब जाके BHU में पढ़ भी रही हैं, क्योंकि पता चला BHU का हॉस्टल का फीस जो है काफी कम है, 2-3 हजार रुपये फी है। तो अब देखो, जिसे किसी ने लिखा कि मेरे पेरेंट्स का मना है, अबे तो तुम्हारा एडमिशन भी तो नहीं हो रहा है। हकीकत ये भी है, तुम्हें बुरा लगेगा सुन के। तुम्हारा एडमिशन हो जाए और पेरेंट्स का मना रहे तो बताओ, तुम पेपर तो दे ही सकती हो ना, पेपर दे दो। एटलीस्ट जब वो कहेंगे कि तुम्हारा ड्यू नहीं है, तुम कहना मेरा उस वाले में तो हो तो रहा था। एटलीस्ट यू विल हैव समथिंग टू से। और हाँ, जब ऑप्शंस होते हैं ना तो विचारधारा भी बदलती है। जब जेब में 10 रुपया ही हो ना तो हमेशा 10 रुपया वाला क्रीम अनियन ही ठीक लगता है। 10 रुपया वाला पैकेट लेना है। और जब तुम्हारे 20 रुपया मैटर नहीं करता तो तुम वहां जाके 20 रुपया वाला भी ले लोगे। क्योंकि जब तुम्हारे जेब में पैसा होता है तो तुम्हारे पास ऑप्शंस ज्यादा क्रिएट होते हैं। तुम ये बताओ यार 20 वाला कोई कैसे खाएगा? कार्बोहाइड्रेट होता है, ये होता है होता है, पहले तुम खरीदने लायक रहो। नहीं खाना फेंक देना। इस बात को आप हमेशा समझिए कि हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखिए जिन्होंने टाइप किया था मैं उनको टारगेट करके नहीं कह रहा हूँ, सबके लिए लागू हो रहा है। जो बच्चे कहते हैं मेरे पेरेंट्स नहीं जान दे रहे हैं, भाई तुम्हारा मतलब तुम सिलेक्शन तो लेके आओ। तुमको पता चलेगा कि ऐसे ऐसे वहां पर गर्ल्स कॉलेज हैं और ऐसे ऐसे हॉस्टल्स हैं गर्ल्स के, जो किला है एकदम। ठीक है, आपके पास पहले होना चाहिए, पहले तुम सेलेक्ट हो, ऑप्शन हो जाएगा। नहीं हुआ, नहीं जाने दी, हाँ हाँ वहां नहीं है क्योंकि मेरा हो रहा था, मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं किया। क्योंकि जिसका मैं कह रहा था वो अभी सीटेट वाले बैच में ज्वाइन बात कर रहा था, तो BHU में पढ़ रही है। तो उसका हमको याद है DU में एक ही 2 क्वेश्चन से नहीं हुआ था, तो BHU में भी उसका ही होगा जिसका DU में 1-2 क्वेश्चन से ना होने लायक रहेगा। मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि तुम DU में 200 पे सिलेक्शन हो रहा है तो तुम 150 पाए और BHU में हो गए हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक लेवल होता है, उस लेवल पर रहोगे तो वहां 1-2 क्वेश्चन से रिजेक्ट हो जाएगा, कहीं 1-2 क्वेश्चन से हो जाएगा, दोनों चीज है। ऐसे ही लास्ट ईयर एक कैंडिडेट थी, वो हमसे कहती थी कि सर मैं तो कभी मैं पढ़ने चाहे आई थी, जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा हम सोचे भी नहीं थे। नहीं, मेरा भी सिलेक्शन हो सकता है, हम भी क्वालिफाइड लिस्ट में आ सकते हैं। हमने कहा हाँ मैं समझ पा रहा हूँ कि आपकी लाइफ में कभी ऐसा इंसिडेंट नहीं आया कि क्वालिफाइड लिस्ट हो और उसमें आपका भी नाम हो। तो उसको हजम नहीं हो रहा था। ऐसे ही एक लड़का है शुभम, शुभम के बारे में आपने देखा होगा, वो सेमिनार मीटअप वूटअप में कोई आया होगा तो। ठीक है, तो वो आप ही लोगों के बीच के लोग हैं भाई, एकदम एवरेज लोग, बिलो एवरेज स्टूडेंट। आप उनसे बात करिएगा, वो सब कह देंगे कि हाँ हमको तो पता भी नहीं था, हमको तो अभिलाष सर ही बताएंगे फॉर्म फिल करना है, ये करना है। तो ऑप्शंस क्रिएट करिए, अपॉर्चुनिटीज में वो तब्दील होगा। तो IP इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन जिसको आप अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यार B.Ed के नाम पर भी एक समय के बियॉन्ड संघर्ष करते रहना भी बेवकूफी है। एडमिशन हो गया, थोड़ा बहुत ढंग से प्रिपेयर करना शुरू करो, अब समय निकालो खुद के लिए। ठीक है,
और खुद के लिए समय निकालने का मतलब ही नहीं होता कि दिन भर अपने बारे में सोच रहे हैं कि फोटो में मैं इधर से पतला लग रहा हूँ तो साइड से खींचेंगे, तो उधर से मैं मोटा लग रहा हूँ साइड से खींचेंगे तो पतला लग रहा है। वो 4 बार कह रही है कि फिर से क्लिक हो, फिर से क्लिक कर। तुम ध्यान नहीं दे रहे हो कि उसके चेहरे पर ब्राइटनेस और गोरापन ठीक से नहीं आ रहा, बाल साइड से कटिंग दिख नहीं रही, इसलिए तुमसे कह रही है, क्योंकि वो इतना सेल्फ कंज्यूम्ड है। हम चाहे तुमसे कितना भी कहें कि भाई मतलब सेल्फ रिफ्लेक्ट करो, तो सेल्फ रिफ्लेक्ट करने में सब केवल अपने बारे में सोचते हैं। अब तुमको लग रहा है कि अपने बारे में नहीं सोचते हो, तो 50 लोगों की ग्रुप फोटो में सबसे पहले देखा करो किसको ढूंढते हो। अगर अपने आप को ढूंढ रहे हो ग्रुप फोटो में, इसका मतलब तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। परिवार की फोटो में सबसे पहले तुम देख लेते हो हम सही दिख रहे हैं ना, मेरा आंख वाख बाल वाल सब सही है ना, हाँ उसके बाद बाकी लोग ठीक दिख रहे हैं। तो मेरा सेल्फ रिफ्लेक्ट से मतलब है यहाँ पर तुम मतलब थोड़ा सा ध्यान रखो कि हम सेल्फ रिफ्लेक्ट का मेरा मतलब क्या है, कि कोई चीज हो रहा है नहीं हो रहा है, हम क्या प्रिपेयर है। तुमको समझ में आ गई ना, मान लो तुम 4 बार पढ़े, तुमको समझ में आ गया कि हिस्ट्री नहीं आ रहा, पॉलिटी नहीं आ रहा, तो आगे अच्छा कर लेना। अभी ये जो ऑप्शन है ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके पास। प्रिपेयर करिए, पूरा शिद्दत से दीजिए, एडमिशन हो जाए, जब कॉलेज मिलने लगे तब मना करना। अदरवाइज बीएड के कॉलेज वाले पता नहीं कहाँ से नंबर नंबर ढूंढ ढाल के ले आते हैं, सब खोज लेंगे, तुमको 4 बार फोन कर लेंगे, सर आपका एडमिशन लेना है क्या इस बार, हमारा फलाना कॉलेज है, वहाँ एडमिशन ले लीजिए। और तुम आके हमसे पूछोगे भी, सर हमको एक कॉलेज से ऑप्शन आया, पूछ रहे एडमिशन लेना है। अबे देखो, उस केस में तुम हमेशा ठगे जाओगे। कोई कॉलेज अच्छा ना भी हो और काउंसलिंग से सही तरीके से जाके तुमको मिलता है ना, तो कभी तुमको माथापच्ची नहीं करना होता कि सही है गलत है क्या है। यूनिवर्सिटी अपने साइड से भेज रही है, यूनिवर्सिटी खुद फीस जमा कराएगी, वो उस कॉलेज पर ट्रांसफर करेगी, तो वो एक लीगल तरीका होता है। तो ये सब ऑप्शन आपको आईपी देगा, तो पूरे शिद्दत से पेपर को एकदम देना है, एकदम बेस्ट के लिए, एकदम सबसे हाईएस्ट वाला उसमें आप गोल रखिए। और हाँ अचीवेबल है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, एकदम अचीवेबल है। जितना जितना मैं क्वेश्चन बता रहा था, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में सबसे ज्यादा लोग गलत करते हैं, और जनरल अवेयरनेस में तुम 12-13 से ऊपर सही कर रहे हो तो कंडीशन आपकी अच्छी है, काफी अच्छी है फिर तो। ठीक है, तो ये सब एक अप्रोच रखिए। तो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड। बाकी का कोई भी ऐसा है आप में से जो अभी तक एक भी आईपी का पेपर नहीं प्रैक्टिस किया, भाई इससे ज्यादा नहीं किया जा सकता है। 599 के वेबसाइट पर अवेलेबल है। वो पूरा आईपी की मेंबरशिप नहीं है, केवल जाके सेल्फ है, व्हाट्सएप हैंडलर कोई असिस्टेंट नहीं देंगे इसमें। खुद से जाइए वेबसाइट पर, उसमें 5-6 मॉक अलग से डाल दिया गया है, परचेज करने से पहले आप देख सकते हो उसमें क्या क्या है, आप देख लीजिए। 2-3 मॉक भी लगा लोगे एक दिन पहले भी, थोड़ा आपका मतलब लेवल अपग्रेड, मतलब 2-4 क्वेश्चन में श्योर शॉट आपको इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। और अगर आप आईबी में एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हो तो आई गेस आप 599 अफोर्ड कर सकते हो। ठीक है, वो ऑलरेडी एट इट्स लोएस्ट पर कर दिया गया है, तो उतना आप लेके एक्सेस कर सकते हो। बाकी किसी कैंडिडेट को कोई जस्ट डाउट हो, यू कैन रेज योर हैंड, आई विल कॉल आउट योर नेम। ओके, वी हैव प्रियंका, देन अरिशा, एंड किसी और को कोई डाउट? विल स्टार्ट विद मेघा। जी मेघा बताइए। सर मेरे को ना सर ये पूछना था कि सर आईपी में जितने मैंने प्रीवियस ईयर सॉल्व करे हैं उसमें ज्यादा मतलब करंट अफेयर्स वाले नहीं थे, मतलब जैसे बेसिक जनरल नॉलेज वाले थे, तो उसी पे ज्यादा फोकस करा जाए या करंट अफेयर्स भी पूरे मतलब सर ड्यू के हिसाब से पढ़ लिए हैं लेकिन फिर भी बस तो फिर करंट अफेयर आप रहने दो। और मतलब थोड़ा सा ढीला कर दे, रिवीजन ना करे तो चल जाएगा? हाँ, एक दिन रह गया है, अब उससे और ज्यादा माथा मारने से कुछ बनेगा नहीं। सर एक चीज और पूछनी थी सर, ये इनकी जो ये कट ऑफ और फिर वो इनकी वो फॉर्म फिलिंग वगैरह कैसे, मतलब वो चीज वो वाला टेंशन नहीं प्रोसेस नहीं मिलेंगी, अभी तो समझ। सिर्फ 10 तारीख की बात करेंगे हम लोग। अच्छा तो वो आप गाइड कर देंगे ना? वो तो मैं हूँ, निश्चिंत रहिए। ठीक है। ठीक। अरे जब मुझे पता है 10 को पेपर है, मैं 8 को बुलाया हूँ आप लोगों को, कि मेरे समझाने के बाद भी एक दिन सांस लेने समझने का समय रहे, तो आप निश्चिंत रहिए, जब वो सब आएगा तो मैं रहूंगा अवेलेबल, नॉट टू वरी। ठीक है। यस आरिशा, सिर्फ 10 तक बात करिए, 10 तक जो हमें करना है। यस आरिशा। सर मैं ये पूछ रही थी कि जनरल अवेयरनेस में सर कुछ तो रिपीट होता होगा लास्ट अगर ईयर्स का। तुम्हारे 6-7 क्वेश्चन सही हो रहे हैं सिर्फ 25 में, तो हाँ मतलब पढ़ सकती हो तुम। 1-2 क्वेश्चन कुछ रिपीट हो सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। फुल फॉर्म रिपीट हो सकता है, किसी वेबसाइट का वो रिपीट हो सकता है, और एनसीटी यूनिसिटी का फुल नहीं, जैसे इन लोगों फॉर्म। ने जिस टॉपिक से जनरल अवेयरनेस दे रखा है उसी हाँ, के अराउंड तो घूमेंगे। यस, उसी के अराउंड ठीक घूमेंगे है। अब।
कितने सही हो रहे ठीक हैं, है 5 सर। की 6? नहीं, हाँ, कितने 12-13 हो रहे हैं। 12-13 सही कर ले रही हो, तो फिर क्यों पूछ रही हो? तो थोड़े से और हो जाए इसलिए। फिर थोड़े से और हो जाए, ठीक है, चलो फेयर है ना। सर एक ना जनरल अवेयरनेस में 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है ई पाठशाला की वेबसाइट, लेकिन सर उसमें 2 वेबसाइट आपने जो ड्यूक डेली बाइट्स के नोट्स दिए थे, तो उसमें सर 2 वेबसाइट बोली है, एक तो ई इम्प्लीमेंट पाठशाला। डॉट। हम्म। और सर अगर वो मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें जो आपने वो वाला जो, एक सेकेंड अरे तो गूगल पे करके देख लो ना, ऐसा क्यों है, सर, उसके सर वेबसाइट पर जाओ। गूगल पे भी खोल के देख लियो, उसमें भी दोनों वेबसाइट आ रही हैं। तो बस अब ठीक यही है। कंफ्यूजन हो रही है कि कौन सी सही है दोनों में से। बस तो इन्फ्लिप नेट वाला सही है। ईपीजीपी समथिंग कुछ ऐसा वाला सही जा रहा है, हम्म। वही ना। हम्म। बस चेक कर लीजिए। ठीक है, हाँ। यस आशिमा। सर मेरा ना जनरल अवेयरनेस तो ठीक है सर, मैं अभी तक इंग्लिश का कुछ भी नहीं किया है, बिकॉज सर मेरे एग्जाम चल रहे थे ना, मुझे इतना टाइम नहीं मिला है। मैं हम्म। क्या करूँ, इंग्लिश को लेकर बहुत टेंशन हो रही है। अब बुक भी नहीं आई सर, सबसे बड़ी टेंशन ये है। मैं कल लेके आऊंगी क्योंकि मुझे कल ही मेरे एग्जाम खत्म हुए हैं। देखो, जब जागो तभी सवेरा। सर ठीक है। वही। तो सर मुझे एक चीज और ये पूछनी है कि मतलब उसमें ज्योग्राफी वगैरह भी आएगी क्या, क्योंकि नहीं नहीं आपने। नहीं, नहीं ना। ज्योग्राफी का नहीं आता, आईपी के ज्योग्राफी का बिल्कुल नहीं भी आता। नहीं। नहीं नहीं, ज्योग्राफी का नहीं आता। ठीक है। तो अब तो आशिमा बस अब। टीचिंग टीचिंग वगैरह तो ठीक है सर, और मतलब वो रीजनिंग भी ठीक है। बस थोड़ा जनरल भी ठीक ही है सर, बस थोड़ा मुझे इंग्लिश करना बहुत ज्यादा ही रहता है। बस फिर हरे रामा हरे कृष्णा। ठीक है, जो भी सर भगवान को मानती हैं जैसे भी याद करिए। ठीक। एबीसीडी जो लगे अपना उससे फाइन कॉल दीजिए। सर नेगेटिव भी तो है उसमें। हाँ देखो, आज मैं कुछ क्वेश्चन देख के कर पाओगी तो तुम प्रिपेयर्ड रहना कि इंग्लिश में 15-16 से ज्यादा नहीं छेड़ना है फिर मुझे। ओके तुम सर। कोशिश करना कि मेंटल एबिलिटी रीजनिंग में हम 25 में 22-24 सही करें। तुम उसी हिसाब से मानसिक रूप से तैयार रहना, फिर ये नहीं कि हमको 25 से 25 सही करना है। तो तुम देखना कि हम 16-17-18 पर आके रुक जाएं फिर। ठीक है, क्योंकि ओके सिनोनिम सर। एंटोनिम एकदम नहीं कर पाओगी फिर। सिंपल सी बात है। ओके सर। ठीक है। एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक बार देख लेना, क्या है, स्वाद लेके मार देना कि पढ़ रहे हैं तो जुबान पे किसका लय सबसे ज्यादा सेट बैठ रहा है। ठीक है। तो वो कहते हैं स्वाद लेके टिक करना। ठीक है। हम्म। हाँ। यस प्रियंका। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्रियंका जी, बताइए। सर डाउट तो मतलब ऐसे नहीं है सच, लेकिन ये कह रही थी मैं कि आईपीयू का जो आपने अभी बताया स्ट्रेटजी रखने के लिए, तो इसमें जैसे सर आपने बोला कि अगर जनरल 12-13 भी सही कर रहे हैं तो भी ठीक है, तो मैं ये कह रही थी सर कि जो आपने हमें नोट्स दिया था क्या वो सफिशिएंट है पढ़ना, कि जैसे डीयू के लिए पढ़ रहे थे वो सारी चीजें भी पढ़ना है? देखो, नोट्स तो छोड़ दो, पूरा क्लास जो पढ़ाया गया है वो भी कम पड़ जाता है एग्जाम में। मैं सिर्फ जनरल अवेयरनेस के लिए कह रही हूँ सर। जनरल अवेयरनेस के लिए उतना पढ़ोगी तो बेस तैयार हो जाएगा कि पढ़ना क्या है। ओके सर, क्योंकि हाँ। लेकिन वी लेकिन लेकिन लास्ट मोमेंट के लिए उतना भी कर लीजिए तो बहुत है, ओके कुछ करने के नाम पर। ठीक है प्रियंका। सर, और एक और चीज ये था कि 12 को जो पेपर है 04 का वो भी है, और 13 को मेरा नेट का पेपर है। तो ये तो ठीक है, बैक टू बैक अग्नि परीक्षा हो रही है। सर 13th को पहला ही पेपर हमारा है, इतना बुरा हुआ हमारे साथ। फर्स्ट टाइम, हमेशा लास्ट में होता है हमारा या बीच में होता है, इतना बुरा कभी नहीं हुआ। इतना ये ठीक है, ये अग्नि परीक्षा की घड़ी है और एकदम बैक टू बैक पेपर दीजिए और क्या। मैं तो ये समझ नहीं पा रही हूँ कि किस चीज को कैसे रिवाइज करूं, क्योंकि कर तो रही थी अब तक, अब तो तो जितना एकदम। पढ़ना था आपने पढ़ लिया, ठीक है, अब आप सीधे पेपर में फोकस करिए। तो सर रिवीजन की जरूरत तो नहीं है, मतलब मेरे को तो आज का पेपर ठीक लगा, 72 तक कर लिया मैंने। इससे मैं आऊंगा सीओ की पिजर 3 पर, मैं अभी आता हूँ, ठीक है। मतलब ठीक था, बहुत टफ नहीं था, बहुत इजी भी हाँ, नहीं। ये 03 पर मैं अभी आता हूँ, ठीक है। हाँ, थोड़ा मैं आईपी पे एक मिनट बात कर लूँ। हाँ, यस एकता। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एकता। कैसी चले प्रिपरेशन आपकी? सर ठीक बढ़िया चल रही है। मैं सर आईपी के लिए पूछना चाह रही थी, मतलब इंग्लिश में मेरा क्या है कि ना मैंने मतलब एंटोनिम सिनोनिम्स को मतलब मुझे तो छेड़ना ही नहीं है उसे, क्योंकि मेरे से नहीं होगा वो।
और सर जैसे आपने स्पेलिंग वगैरह के लिए भी कहा तो उसमें भी मेरे लिए थोड़ा दिक्कत आता है। मैंने देखा है कि मुझे उतना जल्दी मैं कैच नहीं कर पाती हूँ। रही बात एक्टिव पैसिव वॉइस की या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट है या फिर फिगर ऑफ स्पीच है, ये मेरी पकड़ बहुत अच्छी है। तो इसमें क्वेश्चन में मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं छोड़ूंगी ये कहीं। बाकी इंग्लिश में बाकी चीजों पे मुझे डर है सर कि मेरे ज्यादा नहीं कर पाऊंगी मैं इंग्लिश में। और रही बात जनरल इंग्लिश में सर, एक चीज पूछनी थी मुझे। जैसे आज मैंने उसका सी का पेपर दिया, तो सर आपने बताया था ना कि किसके किसके कहाँ पर हेडक्वार्टर्स है, ये सब चीजें। तो जो आपने बताया सिर्फ आईपी की उतना ही पढ़ लो, क्योंकि आज आईएमडीए में बहुत सारे अलग अलग आपकी वॉइस थोड़ी वो हो रही है हैं। एक आपकी वॉइस बहुत क्लियर नहीं आ रही है, क्या कह रही है? हेडफोन शायद वो कर सर दिया आप आ रही है? सर अब आ रही है? एकदम क्लियर। हाँ हाँ, हाँ, तो मैं सर ये परफेक्ट कह क्लियर। रही थी कि जैसे जनरल अवेयरनेस में ना क्या हुआ, जैसे आपने बता रखा है कि कहाँ कहाँ पर सबके हेडक्वार्टर्स है, तो आपने कुछ जितने भी बता रखे हैं सबके बता रखे हैं। तो आईपी के लिए मैं पूछ रही हूँ कि उसके अलावा भी पढ़ना जरूरी है, कि उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, ग्रुप्स हैं बने हुए एक हैं था उतना भी ओवरऑल। करना बहुत है। क्योंकि सर आज जैसे ना एनटीए का मतलब पेपर दे के आई हूँ मैं सी3 वाला, तो उसमें बहुत से और भी के पूछ रखे थे। तो मुझे तो नाम सुने ही नहीं लगे, तो मैंने तो वो इसलिए भी आपसे इसलिए भी पूछा कि अभी भी एक दिन है, अगर चाहूँ तो थोड़ा बहुत देख सकती हूँ। तो ये है। देखो, देखने की इच्छा हो तो देख लो, ठीक है, लेकिन आईपी का लाइन लेंथ सीओक्यूपी 03 से कंपेयर करना बहुत जायज नहीं होगा। नहीं, मैं ठीक है। सिर्फ इसीलिए आपसे सर आइडिया ले रही हूँ, क्योंकि मुझे आपने जो बताया उतना मैंने पढ़ रखा है, पीडीएफ पढ़ी है अच्छी खासी। हाँ, बस तो एक बार दो चार रिवाइज जो करना पूछे है थे उसे। उससे रिलेटेड देख लो, बाकी का छोड़ दो। ठीक है सर। और सर एक चीज और, हिस्ट्री में जो भी आपने वहाँ कराया है, मैंने डीओके भी ली है, तो उसमें अगर आईपी के लिए मेन फोकस करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत होच पोच है, सब कुछ पढ़ना, सब कुछ रिवाइज करना इस टाइम पे बहुत डिफिकल्ट है आईपी के लिए, हिस्ट्री को तो। आईपी हाँ के तो पेपर के लिए एक पल को हिस्ट्री चाहो तो स्किप कर सकती हो, एज ऑफ नाउ। सर मतलब एज ना ऑफ नाउ मेरे फिर इंग्लिश में और जनरल अवेयरनेस में बहुत कम मार्क्स बैठेंगे, अगर मैं इस हिसाब से देखूं। कहीं ना कहीं इंग्लिश मेरी में कितने रीजनिंग होंगे? एबिलिटी बहुत बढ़िया है। ज्यादा नहीं होंगे सर। मैं मुझे लगता है आप बता रहे हैं 10-12 तो बहुत है। नहीं नहीं, अगर आप ये अपने वो बताइए, निश्चिंत रहिए। बाकी के लोगों के 20 बन रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे 10-12 बन रहे हैं 10-12 बन रहे हैं, सिंपल सी बात है। हाँ नहीं सर, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे 10-12 बन रहे हैं इंग्लिश में अगर ऐसा कुछ है। और जनरल अवेयरनेस में भी आप जो बता रहे हैं उस हिसाब से मैंने पॉलिटी को भी पढ़ा है, और आपके पास आरएस अग्रवाल आपने जो वाली बुक पीडीएफ है? दे रखी है उस हिसाब से भी पढ़ रखा है। सर अच्छा, है आपके पर पास आरएस पुरानी अग्रवाल वाली है। बुक है? कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश वाली यस बुक सर है है। आपके पास? ठीक यस है। सर। उसमें सिनोनिम एंटोनिम वाला जो एक्सरसाइज है, यस सर। ठीक है, पहला दूसरा एक्सरसाइज आप लगा लीजिए। ठीक है सर। और वो भी वाला इडियम्स एंड फ्रेजेस वाला। ईडीएम फ्रेज, हाँ सर उसमें भी मैं कर लूंगी, ऐसी कोई बहुत बड़ी वो नहीं है। तो फिर बचा क्या? दिक्कत सर इसमें ही आ रहा है सर, दिक्कत उसमें ही आती है, ये जो स्पेलिंग्स वगैरह को लेकर देखा है मैंने, उस क्वेश्चन को मैं बहुत नहीं नहीं, कर तुम पा रही हूँ। एंटोनिम सिनोनिम ढंग से पढ़ो, तुम्हारा स्पेलिंग ऐसे ही इंप्रूव होने लगेगा। ओके ठीक है। सर। सिनोनिम में आप सिर्फ सिनोनिम नहीं पढ़ते, उस शब्द का मतलब ही तो पता चलता है हमको। तो एंटोनिम बाय डिफॉल्ट प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है। यस सर। ओके सर। ठीक है। कोशिश करिए कि 14-15 तक सही हो जाए, 15 तक सेट बैठता है आपको तो काम गाड़ी खिसक जाएगी आराम से। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। बिल्कुल, थैंक यू सर। ओके, गॉड ब्लेस यू एकता। देन कमिंग टू अमनदीप जी, अमनदीप बताइए। मतलब अगर मैं जीएस की बात करूं तो मुझे लगता है मेरी सबसे वीक पॉइंट वही होगा। अगर बाकी मैं अगर देखूं तो 20+ में हर एक तीनों सेक्शन में मान के चल रहा हूँ, 75 में से 60 के अराउंड में कर लूंगा कुछ ना कुछ। मतलब कुछ 5-10 इधर कम होगा तो दूसरे में बढ़ जाएगा। तो मतलब जो 5-10 क्वेश्चन जो जीएस में करने होंगे, तो मतलब क्या मतलब जीएस कुछ सेक्शंस में डिवाइड होगा? मतलब जैसे डेट्स वगैरह में से 5 4 5 आ गए, या तो मतलब फिर मैं उस चीज पे 2-4 सेक्शन पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर लूँ। नहीं 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 नहीं, इतना तो क्वेश्चन ही नहीं आता है कि तुम किसी एक सेक्शन को पकड़ लो कि उससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन पूछेगा। जनरल वगैरह में तो अपने टाइप का वो एक ही क्वेश्चन रहेगा। हाँ मतलब वही पूछ रहा था मैं, क्योंकि मतलब अभी जैसा जितने मॉक टेस्ट या पेपर वगैरह दे रहे हैं ना, अब बाकी सब में क्या है कि एक टॉपिक से रिलेटेड आ जाता है, तो वो टॉपिक थोड़ा हाँ, मैं क्लियर समझ हो गया तो बात। उसमें आना। तो जीएस में ऐसा होता है। देखिए, आपने मॉक टेस्ट ले रखा है क्या आईपी का? यस सर। तो आप देखो, जनरल अवेयरनेस आप सेक्शन सॉल्व करो, आप देखो अगर
आपका जो प्रेजेंट में परफॉर्मेंस, अगर आप इसमें 12-13 क्वेश्चन भी निकाल ले रहे हो तो ठीक है, नहीं हो रहा है इसका मतलब जनरल अवेयरनेस बहुत दिक्कत है। 10 निकल रहा है क्वेश्चन, 9-10 के करीब हो जाते तो ऐसा है ना, फिर डबल डिजिट में रहना चाहिए, सिंगल डिजिट में नहीं। अगर मतलब वही पूछा था सर कि मैं हाँ, थोड़ा और कहाँ से देखूं कि मुझे मतलब 3-4 नहीं, क्वेश्चन और अब कुछ ऐसा नहीं कर सकते हो एक दिन पहले कि कुछ आप ऐसा घुट्टी पी लो, क्योंकि देखो हर क्वेश्चन अपने आप में एक टाइप है। वही सर, मतलब वही प्रॉब्लम वही पूछ रहा था ना कि कुछ ऐसा हाँ, सेक्शन डिवाइडेड है क्या? नहीं नहीं अमन, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम ये सोचो कि हम ये पढ़ लें तो ऐसे हो जाएगा ना। बस प्रीवियस हम एक चीज सजेस्ट करेंगे, प्रीवियस ईयर के तीनों पेपर का जनरल अवेयरनेस देख लो, ठीक है? उसमें से तुमको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएगा डायरेक्ट डायरेक्ट, ठीक है आरिशा? फिर 2 से 3 में क्या होगा? ये बूंद बूंद से घड़ा बन बढ़ता है, ठीक है? तो सर जो उससे पहले वाले पेपर्स हैं उनका क्या? आप 20 ये सुनिए 20 से 22 बोल रहे हो? देखो देखो आरिशा, यही पर मोटिवेशन लैक कर रहा है, तुमको लग रहा है कि 2-3 क्वेश्चन से क्या हो रहा है, तुमको गलत लग रहा है। 2-3 छोड़ो ना, एक से बहुत होगा, 2-3 की बात छोड़ दो। जब रिजल्ट आता है ना तो भाई तुमको तब पता चलेगा 4 नंबर की क्या वैल्यू है। सर इसमें ना सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बुक्स वगैरह ज्यादा आई हुई है जैसे, लेकिन सर ऐसे हर 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 एक बुक का तो पता नहीं होता ना कौन राइटर है, हाँ, तो यही क्या पॉइंट, करूं? यही है, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। तुम कैसे डिसाइड करोगे क्या पूछेगा वो? ठीक है, तो आप वो बात करिए जो प्रैक्टिकल हो, ठीक है? अब जैसे आलिशा ने कहा सर बाकी के सेक्शन में आप 20 कर रहे हो, भाई पढ़ ही क्यों रही हो भाई? किसी एक सेक्शन में तो करोगी। आलिशा बाकी के सेक्शन में भी नहीं आ रहे होंगे 20 से ऊपर। नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं कह रही हूँ आप वो पेपर्स बोल रहे हो ना प्रीवियस ईयर 2020 से लगाने हैं, तो उससे पहले वाले जो पेपर्स हैं वो सिलेबस में हमारे कंसिडर नहीं होंगे? नहीं कंसिडर होंगे, लेकिन कहाँ तक लगाओगी? इतने भी तो हम लोग मोटिवेटेड नहीं है ना कि 5 साल 7 साल का लगाने लगेंगे। तो मैं वो बात करता हूँ जो कर पाए, ठीक है? मैंने 2-3 पेपर बोला, तुमको लगा चलो बेवकूफ आदमी पता नहीं कैमरे पर क्या कर रहा है, चलो कर ही लेते हैं। वेबसाइट पे गए, बोल रहा है फ्री 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 कर रहा है, जाओ कि चलो दे ही लें रजिस्टर करके। तो वो बच्चा मेरे ऊपर एहसान समझ के 2 सॉल्व कर लेता है, तो मेरे ऊपर ही एहसान समझ के 2 सॉल्व कर ले। जब बोले कि 5 सॉल्व कर लो ना, उसको लगे 5 सॉल्व करेंगे हम, तो इसीलिए उतना ही दिया गया जितना वो कर पाए, ठीक है? तो आप भी उतना ही पढ़िए जितना पढ़ पाए। तो 3 साल का पढ़ ली, बहुत पढ़ ली, ठीक है? बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी का जनरल अवेयरनेस में कोई दिक्कत हो तो दही और चीनी अपना ले गए एग्जाम में खाने से पहले, और 1 चम्मच खा लिया, फर्स्ट क्लास पेपर जाएगा, निश्चिंत रह गया, ठीक है? तो ये सबसे ज्यादा टेंशन इसी की, और किसी इन तीनों पार्ट में से किसी की टेंशन नहीं है जनरल अवेयरनेस के अलावा। बस बस दही चीनी खा के जाइए एकदम, ठीक है? तो फर्स्ट क्लास सब कुछ हो जाएगा। अब मान लो किसी के घर उस दिन दही ना हो, कोई दिक्कत नहीं, तुम अलग से खरीद के मत ले आना, अपना चीनी थोड़ा सा खा लेना, उतना ही बहुत है। हाँ चलिए ठीक है। आई गेस आईपी से लेकर अब कुछ समस्या और चिंता का विषय नहीं है। और हाँ, निश्चिंत रहिए, अब जितना करना था कर लिया, बस रिलैक्स रहो। बस एक ही बात दिमाग में सेट कर लो, मेरा जो लेवल है, अगर मैं 100 में 60 सही करता हूँ, 60 सही करता हूँ, तो 59 नहीं होना चाहिए। अगर मेरा 100 में 70 का एवरेज है तो 69 नहीं होना चाहिए। मेरा 100 में 75 का एवरेज है तो 74 नहीं होना चाहिए। तुम्हारा जो परफॉर्मेंस है, तुम्हारा परफॉर्मेंस होना चाहिए। कहने का मतलब ये नहीं कि सर हम मॉक देते तो 75 कर देते, वहां 60 ही करके आए क्योंकि मेरे साथ सो एंड सो हो गया। ये नहीं होना चाहिए था। और ये तुम तभी कर पाओगे जब तुम वही व्यक्ति हो जो तुम रेगुलर डेज में हो। जब तुम मॉक देते हो, कोई चिंता है नहीं, इसी बात की चिंता है कि डेली वेट से पैसा दिए हैं तो अपना पैसा वसूल करने के लिए 4 मॉक लगाना है हमको, इसी बात की चिंता है आपको। तो कहने का जैसे कि वहां पर भी आप क्या क्या देख रहे हो उसमें मॉक में, कहने का मेरा मतलब है ये, पेपर देने बैठे हो तो अगर घर पे तुम 5 मॉक लगा रहे हो तो तुम एकदम रिलैक्स एनवायरनमेंट में लगा रहे हो, तो तुम अपना बेस्ट दे रहे हो उसमें। 75 तक अगर सही कर रहे हो तो फिर भाई साहब एग्जाम में फिर 70 नहीं होना चाहिए। तो जस्ट बी वॉट यू आर। और अगर तुम 100 में 60 सही करते हो तो तुम वहां पेपर में 75 नहीं सही कर पाओगे। ये तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम 60 से 75 पे पहुंच जाओ।
ये भी समझो, अगर तुम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए हो तो तुम 60 से 75 नहीं पहुंच जाओगे। अगर तुम्हारा 60 सही हो रहा है तो तुम बहुत जाओगे, 62-65 जाओगे, 60 से 62-65 जाओगे, 75 पे नहीं चले जाओगे। तो अपने को भी लेकर स्पष्ट रहो कि मैं अभी कहां पर खड़ा हूं, और दूसरे का लेवल देखकर परेशान मत हो। ठीक है, दूसरे का लेवल देख के कभी परेशान मत होइए। सबकी कंडीशनिंग, बेसिक एजुकेशन, पेरेंटल एजुकेशन, कई चीजें मैटर करती हैं भाई, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। ठीक है, यस मुस्कान। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मुस्कान जी, बताइए। सर इसमें ना रिवर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे हाईएस्ट डैम और डीपेस्ट रिवर, तो वो सब भी मैंने देख लिया है, तो देखना। लूसेंट जीके की बुक पर्याप्त इन सब कामों के लिए। यस सर। लूसेंट की जीके की बुक में पीछे देखोगे, फर्स्ट पर्सन, हाईएस्ट, लोएस्ट सब दिया, वो सब तो खुद से ही पढ़ लेना चाहिए एक बार। यस सर। ठीक है। तो चलिए ठीक है, तो आईपी की चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। दैट विल बी ऑल फॉर नाउ। आईपी के एग्जाम को लेकर यहीं तक बात को रखेंगे और इस बात को समझेंगे कि हमको अपना बेस्ट देना है। होता है तो अच्छा, नहीं होता है तो भी बहुत सारा ऑप्शन है, बहुत चिंता का कोई विषय नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आएंगे थोड़ा सा COQP 03 पर। यस सरवानी, कुछ कह रही हैं आप? सर मैं क्या पूछ रही थी कि अब से ऑलमोस्ट 24 आवर्स आप मान के चलो, क्योंकि आज का दिन खत्म ही हो गया है, ये 24 आवर्स भी नहीं, 17 to 18 आवर्स। तो कुछ ऐसा एक लाइन, वन लाइनर की जो एकदम इंसान अपने दिमाग में रखे अगले 14-15 घंटा के लिए। ठीक है, जस्ट बी व्हाट यू आर। तुम्हारा वैल्यू उतना ही आना चाहिए जो तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू है फिलहाल, उससे डिग्रेड नहीं होना चाहिए। तुम जो हो, अगर तुम अभी काम एंड कूल ये सवाल पूछ पा रही हो तो उतने ही काम एंड कूल पेपर में बैठना। जस्ट बी व्हाट यू आर। अगर तुम मॉक दे रही हो, तुम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रही हो और तुम्हारे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने में 75 एंड अबव बने हैं, तो इसका मतलब है कि इस बार के पेपर में तुम्हारा पोटेंशियल 75 एंड अबव बनने का है। एक ही केस में गड़बड़ होगा, जब 1 का D, 2 का C, 3 का B, अब पता चला 3 का D गोला कर दिए। तो ये सब तभी, क्योंकि तब तुम वो नहीं हो जो तुम खुद हो। अगर तुमने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया है, तुम्हारे 75 प्लस बन रहे हैं, तो तुम्हारा इस बार वाले पेपर में भी 75 प्लस बनेगा, डैम श्योर है, लिख के दे सकता हूं मैं। और नहीं 75 प्लस बनेगा तो 73, 72 प्लस बनेगा ही बनेगा, गारंटी बनेगा। बस एक ही केस में दिक्कत होगी, जब तुम में एंजाइटी, प्रेशर, तुम इधर उधर वो होने लगोगी। तो तुम्हारा अगर अभी 72, 75 प्लस बन रहा है तो बी व्हाट यू आर। अगर अभी इतना बन रहा है तो वहां भी उतना ही बनेगा। बस एक ही चीज ध्यान रखना, बबल वबल कर कोई मिस्टेक नहीं कर रहे हैं। चेक कर ले 1 का है, 2 का भी पेन पे रखे हैं तो सही से रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, एकदम माइंडसेट, मतलब ये चीज कि तुमको कोई एंजाइटी, प्रेशर, नर्वसनेस, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। ओके सर, थैंक यू सो मच। हाँ, और आपको तो और नहीं होना चाहिए, आपका ऑलरेडी झारखंड वाले में बहुत अच्छा रैंक आया हुआ है। ठीक है, तो आपके लिए कोई चिंता का विषय नहीं है, तो ऑप्शन आपके पास बहुत सारा है। ठीक है जी शर्वानी, आई होप आई एम क्लियर। हाँ मतलब ठीक है सर, लेकिन अरे ठीक है, एटलीस्ट हाफ अ लोफ इज बेटर देन फुल। एटलीस्ट अभी तो हमारे पास हाफ लोफ है ना, बाकी का फुल वाला आपको 10 को मिल जाएगा, निश्चिंत रहिए। ठीक है, बस जस्ट बी व्हाट यू आर शर्वानी। ठीक है, ओके ओके सर। ठीक है, एंड माय वेरी वार्म विशेस टू यू। बहुत सारी शुभकामनाएं, ऊपर वाला करेगा आपका सिलेक्शन हो जाए, एंड मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। अगर आपने PYQ दे रखा है 75, 74, 76 से अबव आपके बैठ रहे हैं, तो इस बार भी उतना ही बैठेगा। और इनफैक्ट हो सकता है कि 1-2 नंबर ज्यादा ही बैठे, क्योंकि एग्जाम ऑफलाइन है, तो कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और हाँ, अगर आपका SCRT में हो भी जाता है तो कोई बहुत बड़ा तीर नहीं चला दे रहा होगी, ध्यान रखना। सर हो जाने दीजिए ना, फिर यही बात ना मैं रिकॉर्डिंग पे लगा लगा के सुनूंगी। ठीक है कि भाई मैंने कोई बड़ा तीर नहीं मार रखा है, अगर SCRT में मेरा हो गया। सर ये बात तो है, इस वाली रिकॉर्डिंग को तो 10 बार चला के सुनेंगे अगर हो गया तो। हाँ मतलब मैं वही कह रही हूँ सर, लेकिन फिलहाल आप इस अपनी विशेष में यही शामिल रखो कि हम सभी का सिलेक्शन मतलब
मेरा सिलेक्शन SCRT में हो जाए, और उसके बाद सर आप एक बार ही बोल देना ऐसी मीट में आके हमारे सिलेक्टिव स्टूडेंट के, और फिर मैं रिकॉर्डिंग पे लगा लगा के सुनूंगी, ठीक है? नहीं नहीं, बस। एंड शर्वानी देखिए, अभी जो प्रेजेंट में जैसे आपका जो परफॉर्मेंस है या जो सारा कुछ है, उसमें आपका SCRT में हो जाए तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, बहुत कोई आश्चर्य का चीज नहीं है। बस उतना ही जो मैं बार बार कह रहा हूँ, बी व्हाट यू आर, जो आपका परफॉर्मेंस है बस उसको मेंटेन रखना है। हाँ सर, मतलब मेन बात तो वही है बस बस। हम्म, ठीक है सर, ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, और कोई पैनिक नहीं करना है। और लास्ट डे भी मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग लगाओ, टीचिंग एप्टीट्यूड प्रैक्टिस करो, सारा कुछ करो। हाँ ठीक है, अच्छा सर, एक तो बात खाली मेरे को बता दीजिए। जैसे 21 मॉक मिले थे, जिसमें से ना मैंने 7 मॉक लगा दिए हैं। अब आप खाली ये बताइए कि मेरे को ना ऐसा अंदर से चुल मच रहा है कि मैं 2100 कंप्लीट करूँ, तो कर दूं या फिर मतलब क्या किया जाए, बताइए थोड़ा सा। 3-4 और लगा लो, बहुत है। अब 3-4 नहीं सर, मेरे को मन हो रहा है ना कि मैं बस 2100 कंप्लीट कर दूं। नहीं नहीं, देखो तुमको अगर मॉक लगाने का मन है तो फिर बाकी देखो, बहुत देखो, तुमको तुम्हारे पास 24 आवर है, तुमको लग रहा है नहीं हमको मॉक सॉल्व करने का केवल मन कर रहा है, मेरे को पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, तुम केवल मॉक सॉल्व कर लो। अरे मॉक सॉल्व करने का तो सर वो सब हो ही रहा है, इच्छा वो तो स्वाभाविक रूप से होगा ही, पढ़ना। करने का मतलब हुआ कि 26 घंटा, समझ रही हो? 14 मॉक का मतलब हो गया 28 घंटे। 7 की हो ना तो 14 मॉक रह गया है। 14 गुणी 2 हाँ। 28, ऐसे पेपर में 28 घंटे नहीं रह गए ठीक से, कैसे करोगी? अरे अरे नहीं सर, तो आज का पूरा है ना, कल मेरी रात में ट्रेन है, कल मेरी रात में ट्रेन है, फिर रात में 8 घंटे मेरे को मतलब सोना, सफर। खाना, उठना 28 उतना घंटे। सब मैनेज हो जाएगा सर, परसों मेरी दोपहर में, मतलब वो सब आप शर्वानी, चिंता ज्यादा छोड़िए से ज्यादा सर। 4 मॉक और, ये नहीं कि पेमेंट करके मॉक मिला है तो हमको 21 मॉक मिला तो सब सॉल्व ही हाँ करना है, सर। अरे भाई ये ऐसा हाँ नहीं है। हाँ ठीक है, हाँ। शादी सर ज्ञान का मैं कुछ विविध कहना प्रकार। चाहती हूँ हाँ, एक ताकि सेकंड शर्वानी को हेल्प हो जाए। देखिए शर्वानी, विविध प्रकार के भोजन रहते हैं शादी विवाह में, आदमी को अपने कैपेसिटी के हिसाब से उठाना चाहिए। ठीक है, हाँ हाँ। इससे ज्यादा आपको मेहनत नहीं करना है। यस प्रियंका, कुछ कह सर रही है? सर मैं इसी सर बात 6 पे कहना मॉक चाह रही हूँ, मेरे पास हाँ, भी मॉक टेस्ट है, मैंने भी ले रखा है, मैंने नहीं दिया। मैंने बोला भी था कि मैं दूंगी, बट मुझे लगा कि इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट मुझे कुछ चीजें पढ़ने की है, तो मैं उस पर ध्यान दी और मैंने नहीं दिया। तो शर्वानी अगर कुछ रिवाइज करना होगा तो वो कर सकती है, सारे मॉक करेगी तो शायद बेटर होने की जगह वर्स्ट हो जाएगा। हाँ ऐसा भी हो शर्वानी, 3 सकता से है। 4 बहुत है, 3 से 4 बहुत है यार, आदमी एग्जॉस्ट भी तो होता है बहुत मॉक सॉल्व करने में। 3 से 4 बहुत है, ठीक है। फिर 6 अरे 5। चलिए ठीक है, 5 कर लीजिए, ठीक है। ओके ओके ठीक है। हाँ तो जल्दी अच्छा ये, घंटे घंटे भर में खत्म करो, और क्या। हाँ ओ तो घंटे घंटे पर में जब खत्म, ठीक है सर, चलिए इस बात को यहीं पे रद्द करते हैं। दूसरा चीज मैं पूछ रही थी कि ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला आपने 21 मॉक दिया है, तो इसमें जैसे ना मैं अभी क्या कर रही हूँ कि मैं 50 क्वेश्चंस लगा रही हूँ, और 50 में से मैंने पहला 5 दिया है ना, तो उसमें से मेरे 7-8 गलत हो रहे हैं और 42-43 सही बैठ रहे हैं, तो इसको मैं क्या मान के चलूं? ठीक है, तो 21 ये कुछ तो मॉक में भी डिस्प्यूट होगा ना हम लोग, मान लो 50 क्वेश्चन है तो 2-3 तो क्वेश्चन में भी डिस्प्यूट होगा डेली बैच की साइड से ही। सर इसमें ना सीडीपी के भी दे रखे हैं, ये जो मॉक टेस्ट में ना टीचिंग एप्टीट्यूड में सीडीपी के भी दे रखे हैं, और देंगे सीडीपी ही, नहीं आ बिल्कुल रखा। देंगे, बिल्कुल देंगे हम लोग। हाँ साइकोलॉजी सर, हाँ आईपी में तो नहीं आ सर रखा वैसे। तो सर मैं ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला 21 मॉक है, इसको 2100 सॉल्व कर लूं कि इसको अभी मैंने 700-800? नहीं, मैं आपकी जगह होता तो मैं मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग में अपनी बात रख अच्छा लेता कि 6 से 7 मॉक में सॉल्व कर रहा हूँ, केवल मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग वाला क्वेश्चन जाके लगा लिया। अच्छा अच्छा ठीक हाँ, है। सो दैट मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग में 25 आउट ऑफ 25 बन सकता है। हाँ ठीक है, क्योंकि देखो हाँ तुम टीचिंग एप्टीट्यूड सॉल्व कर रही हो तो मुंह मुटाएगा तो लोढ़ा होगा, कोई हाथी घोड़ा नहीं होगा। होगा, वही बात है। अब ठीक है, पता है सर, सॉल्व करते करते वो नहीं हो जाता नशा जैसा कि भाई हाँ टीचिंग एप्टीट्यूड लगा रहे तो हाँ, टीचिंग एप्टीट्यूड ये नहीं तो करना वो है, सब। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हाँ दैट। ठीक है, तो वो क्या हाँ कहते हैं, दिक्कत मेंढक है। मुंह बुलाएगा तो बैल के बराबर नहीं होगा। तो ऐसा है, ये मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग में हो सकता है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत अच्छा भी करोगी तो 22-23 पर आगे रुकोगी। ऐसा क्यों बोल रहे सर, 25 भी हो सकता है हो मतलब? सकता है, 1-2 क्वेश्चन तो उनके पेपर में डिस्प्यूट रहता है ना। हाँ ठीक, मतलब सर मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड में अपना 25 होना ही बहुत बड़ी चीज नहीं है।
हाँ ठीक है सर, बड़ी चीज एससीईआरटी लेना नहीं है, मैं समझ चुकी हूँ, अब बार बार क्यों रियलाइज करो। ठीक है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है ना कि टीचिंग एप्टीट्यूड और मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड को अब थोड़ा सा छोड़ दिया जाए और मेंटल एबिलिटी और अंग्रेजी और मॉक 4-5 लगा के छोड़ दूं। कोई जरूरी नहीं कि सब मॉक में 100 क्वेश्चन लगाओ, तुम देख लो जिस सेक्शन में अच्छा नहीं कर रहे हो उस सेक्शन वाले मॉक को ज्यादा लगाओ। ठीक है, ठीक है। So, sir, thank you so much for your warm wishes and kind words. बहुत कामना है शर्मा जी। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं सीओ की भी 03 पर बात करना चाहता हूँ। यस शिवाशीष, कुछ कह रहे हैं आप? हाँ सर, झारखंड बीएड में सर कितना रैंक आया है? 300। ठीक है। आपका कितना? फिर क्यों इतना 1700। परेशान हो रहे हो आप शेरवानी? आपका कितना है शिवाशीष? 1700 सर, 1725। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा, फेयर एनफ। कितनी सीट है सरकारी झारखंड वाले में शिवाशीष? 400। 400 सरकारी सीट है टोटल। हाँ और टोटल सीट कितना है? 13,000 है। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा ओके, रबिया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रबिया जी, बताइए। हम सर मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना था, जैसे कि हमारा पेपर का टाइमिंग है ना वो आईटी का, वो 3 बजे स्टार्ट है, लेकिन सर उसको रिपोर्टिंग टाइम बोल रहे हैं 1 से 1:30 के बीच में, और सर मेरे यहाँ से डिस्टेंस कम से कम 2 से 2.5 घंटे का है, तो सर मुझे कितने बजे तक मतलब पहुंच जाना चाहिए? गेट क्लोजर टाइम से पहले। सर कितने बजे से? गेट क्लोजर टाइम भी लिखा होगा एडमिट कार्ड में। हाँ 2:30 बजे क्लोजिंग टाइम। गेट क्लोजर टाइम से पहले पहुंचना होता है। ओके सर, ओके ओके, थैंक ठीक है, गेट क्लोजर टाइम से पहले पहुंचना होता है। यस, चलिए ठीक है, दैट विल बी ऑल फॉर आईपी फॉर राइट नाउ। थैंक यू एवरीवन, जिनका भी सिर्फ आईपी को लेकर चर्चा वर्चा करना था। ऑल ऑफ यू कैन टेक योर लीव, बेस्ट विशेस।